पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणित प्रणमामि हम। बोले भागवत भगवान की जय। व्यास पूजनं च ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। ओम व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं दक्षिणां प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणित प्रणमामि हम। अथ विप्रार्चनं च ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ओम देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। आकाशाधिपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवान् नमस्कारान् केशवं प्रतिगच्छति। ओम विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम विप्रप्रसादात् मम राम नाम। अरे विप्रन के पग धोमन से जेहि द्वार पे कीचड़ होते नाही। और गर्जन वेदन शास्त्रन के जहाँ नभ मंडल गूंजते नाही। स्वाहा स्वधा करी के जहाँ स्वाहा स्वधा करी के जहाँ आहुति कर्म करावते नाही। सो घर है शमशान की भांति तहाँ सुख संपत्ति आवत नाही। सो घर है शमशान की भांति तहाँ सुख संपत्ति आवत नाही। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परविष्टितो विजयति। गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणि कराग्र विगलत् कल्प प्रसूनावलुतं वास्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलं शास्त्रास्त्रस्तनिबद्धनिव विलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः। आइए इसी क्रम में जो भी भक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात हम लोग कथा श्रवण करेंगे। तो जितने भी भक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे। आरती को गुनगुनाते हुए मध्यम गति से करतल ध्वनि करते हुए सभी लोग प्रेम से आरती गाएंगे। आरार्तिक्यं प्राज्वाल्य ज्वाला मालिने नमः। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिने नमः।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुख दग्निराजायत। श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जलवंत गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरवोर गौरम करुणावतारम संसार गारम भुजगेन्द्रहारम सदा भगवन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव।
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं वारुण्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपश्य भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। ओम देवहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शीतलीतं जगन्मातः शीतलीतं जगद्पितः शीतलीतं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तौ वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम् ओम चित्रेण वयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम विश्वदक्षरोता विश्वदामोघा विश्वदाबाहोरोता विश्वदाम्बाहुयं धमति दम्बात्रैर्द्यावा भूमे जनयन्तेव एकः नानाश्रीगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भस्व श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः श्री सुखदेवाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणम्याम्यहम् ओम नमः सर्ववेदार्थाय जगदाधारे हितवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सकल समाज की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी भक्त अपने यथास्थान पे बैठ जाएं। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करूं कि सभी भक्त जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो अपने कीमती समय से कुछ क्षण निकाल करके भगवान की कथा पांडाल में पहुंच करके भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन करें। आज के बाद शेष एक दिन बचा है तो इसका लाभ अवश्य उठाएं सभी भक्त और आकर के इस पावन पांडाल में उपस्थित होकर के भगवान के इस ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह ज्ञान गंगा अनवरत आज 6 दिन से आपके इस गांव में प्रवाहित हो रही है तो यह हम सभी का सौभाग्य है और इस क्षण का हम लोग सदुपयोग करते हुए आए भगवान के इस पावन प्रांगण में उनके चरण शरण में और भगवान की कथामृत का रसास्वादन करें, उनके दिव्य झांकी का अवलोकन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए समय अपने समय से अग्रसर है तो हम सभी इसका सदुपयोग करें और श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को भागवत कथा श्रवण करा करके हम सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम।
जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
आइए हम सभी वक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान के, जय। श्री वृंदावन धाम के, जय। श्री यमुना मैया के, जय। श्री अयोध्या धाम के, जय। श्री सरयू मैया के, जय। श्री हनुमान जी महाराज के, जय। श्री शंकर भगवान के, जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के, जय। श्रीमद्भागवत भगवान के, जय। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक मुख्य यजमान श्री मोहनलाल शर्मा जी एवं उनके सभी परिवार के सदस्यगण, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, यह श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ बड़े ही आनंद मंगल के साथ अपने विराम की ओर अग्रसर हो रहा है। पूर्व में जैसा अनुमान था, अप्रैल महीने का लास्ट और मई का प्रारंभ भयंकर गर्मी, आंधी और दिसंबर
फरवरी मार्च इन महीनों में जब बारिश हो रही थी तो ये था कि मई में पता न क्या हो, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, क्या हो। लेकिन 6 दिन तो अभी अच्छे से पार हो गया है। 2-3 दिन 3 दिन का और कार्यक्रम है, वो भी श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा से अच्छे से ही पार होगा। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत अगर बूंदाबांदी बारिश भी हो तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। कल की कथा में हम सब बड़े ही आनंद के साथ भगवान श्री श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का प्रसंग श्रवण किए थे। हम लोगों को अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल करके कहीं सुनने का सौभाग्य मिले तो भगवान की कथा सुननी अवश्य चाहिए। यदि नहीं कहीं कथा हो रही है तो श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथ हैं, उनका पठन पाठन अवश्य करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। अपनी कथाओं में मैं 2 बात मुख्य रूप से कहता हूं कि एक तो आहार विहार में परिवर्तन सबसे पहली बात है। भोजन में और रहन सहन में आप स्वयं जब 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो करके उठ रहे हैं तो आप अपने बेटे को कैसे कह सकते हैं कि तुम 6 बजे उठो, 5 बजे उठो। आप 8 बजे उठ रहे हैं तो और 10 बजे उठेगा। एक बहुत सुंदर देहाती कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा भोजन आप ग्रहण करेंगे उसी प्रकार की विचारधारा आपकी बनेगी। तो इतना तो सब लोग जानते ही हैं कि सात्विक भोजन किसे कहा जाता है और तामसी भोजन किसे कहा जाता है। अब जैसे व्रत के दिन मंगलवार यदि भूखे हो या सोमवार व्रत कर रहे हो, एकादशी कोई भी व्रत कर रहे हैं आप, उस व्रत के दिन आप किसी भी अभक्ष का भोजन करते हैं, कोई भी मांस मछली आदि का प्रयोग करते हैं, जो खाने वाले हैं वो भी क्यों नहीं करते? जब अन्न के तरह वो भी है खाने लायक, खाने योग्य, तो आप व्रत आदि के दिन क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। आप जान रहे हैं कि वो तामसी है, किसी की हत्या कर करके खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको आप खाए जा रहे हैं। तो जब शुद्ध भोजन करने का विचार के ऊपर अगर शुद्ध प्रभाव होता है, सही भोजन करने का अगर विचार के ऊपर सही प्रभाव होता है, तो गलत भोजन करने का भी तो गलत प्रभाव होगा। उससे आप कैसे बच जाएंगे? आजकल बच्चों में चिड़चिड़ापन, बात न मानना, अधिक क्रोध, मनमानी, ये सब जो भावनाएं बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इस सब का कारण है आहार विहार, भोजन। भोजन की गड़बड़ी सबसे प्रथम कारण है। इसलिए भोजन में सुधार होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में श्री रामचरितमानस आदि श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ होना चाहिए। अगर गांव में 100 लोगों का घर है, दूसरे ग्रंथ की बात छोड़िए, श्री रामचरितमानस सामान्य ग्रंथ है, हर घर में लगभग साल 1.5 साल में एक आध बार पाठ वगैरह होता रहता है, अखंड होता रहता है। आप मानस खोजना प्रारंभ कर दीजिए तो 100 लोगों के घर में से मुश्किल से 1 आध 2 लोगों के घर में मानस मिल जाए आपको। और 2-3 लोगों के घर में जो श्री रामचरितमानस मिलेगा अभी तो जानते हैं कहाँ? ओ एकदम फटे चिटे कपड़े में, बस लाल कपड़ा होना चाहिए, फटा हो चाहे मटमैला हो चाहे जैसा हो, लाल कपड़ा बांध कर करके
और कहीं एकदम पुराने 25, 30, 40 वर्ष पुराने बक्से में एकदम नीचे डाले हुए हैं, ऊपर से पूरे घर भर के कूड़ा करकट सब जितना भी है कबाड़ डाल दिए। ये रामचरितमानस का जगह है, प्रत्यक्ष में बता रहा हूं, कई जगहों पे आपको ऐसा मिलेगा। जो सम्मान से पूजा स्थान पे रखे हैं आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर जगहों की दुर्दशा ये है कि कहीं अलमारी पे, कहीं उधर ऐसे जगह पे कि जहां पे एक बार भी कभी कोई कपड़ा न मारा जाता। इसलिए दो बातें, अगर आप अपने परिवार में, जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा जीवन बुढ़ापा सब आनंद से व्यतीत हो जाए, तो आहार विहार में शुद्धि और घर में धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय। आप 10 मिनट समय नहीं निकाल सकते हैं, 15 मिनट समय नहीं निकाल सकते हैं कि शाम के समय बैठ करके थोड़ा सा रामचरितमानस का आप पाठ कर ले, पढ़ ले। इसलिए ये दो बातें परम आवश्यक है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। बातों को सुनना बड़ी बात नहीं है, बहुत सारा ज्ञान हमारे पास हो जाए ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम मान कितना रहे हैं, हम अपने जीवन में उतार कितना रहे हैं। हम खूब बोला करें, अगर जीवन में न उतारे उसे कोई मतलब नहीं है। आप खूब सुनिए, अगर जीवन में बातें न उतरे तो उसका कोई मतलब नहीं है। शास्त्राणि धित्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान सुचिंतितम चौषध मातुराणाम ननाम मात्रेण करोत्य रोगम। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी मनुष्य मूर्ख ही रहता है। फिर विद्वान कौन है? जो मनुष्य शास्त्र का अध्ययन कर करके अच्छी बातों को सुन करके अपने जीवन में धारण करता हो, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। इसलिए सुनने से ज्यादा कहीं आवश्यक है कि हमारे जीवन में बातें उतरनी भी चाहिए। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना कर करके अपने ब्रह्म लोक को चले गए कि प्रभु हमसे जो भूल हुई है, हमसे जो अपराध हुआ है उसके लिए आप क्षमा करें। और जितने भी ग्वाल वालों को, जितने भी बछड़ों को लेकर के गए थे, उन सब को ला करके वापस लौटा दिए। कितने दिन बाद? 1 वर्ष के बाद। आगे प्रसंग वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, एक दिन की बात है। श्रीनंद नंदन श्याम सुंदर भगवान हमारे अपने ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए बछड़ों को चराने के लिए वन में गए हुए थे। सभी ग्वाल वाल एकदम दुबले पतले, हड्डी हड्डी निकला हुआ है सबका। श्याम सुंदर भगवान बोले कि क्यों मित्र, तुम लोग खाते पीते नहीं हो ठीक से? इतनी इतनी गौए हैं, इतना दूध दही घर में होता है, फिर भी एकदम एक हड्डी के बने हुए हो। ग्वाल वाल बोले कन्हैया क्या बतावे, अब जो भी घी दूध होता है, माखन होता है, सब को मैया ले जा करके और बाबा ले जा करके शहर में बेच आते हैं। खाने के लिए हमें केवल मट्ठा, रोटी, चावल, बस यही सब थोड़ा बहुत मिल जाए, नहीं तो घी दूध हम लोग को कहाँ नसीब है। कन्हैया बोले कि वाह, कमाए हम लोग और खाएं ये शहर वाले लोग, ऐसा नहीं होगा। कन्हैया बोले कि देखो, खाने की वस्तु चोरी करने में कोई अपराध नहीं है। अगर प्रेम से न दिया जाए तो चोरी कर करके भी खा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर माता पिता नहीं खाने को ठीक से दे रहे हैं तो तुम लोग चोरी कर करके खाओ। ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया ऐसा है, हमारे खानदान में 7 पीढ़ी पहले से आज तक कोई चोर पैदा नहीं हुआ है, इसलिए चोरी कैसे की जाती है हम लोग को पता नहीं है। कन्हैया बोले एक बार प्रयास कर करके तो देखो। कल तुम सब लोग अपने अपने घर से जिसे जो सामग्री मिल जाए वो चुरा करके भागना। कन्हैया की बातों को मान करके सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर से कोई दूध, कोई घी, कोई माखन के मटके
को चुरा करके अपने अपने घर से भगे। अब कुछ ग्वाल वाल तो भागने में सफल हो गए, यानी चुराने में सफल हो गए। कुछ ग्वाल वाल जो असफल हो गए, भाग नहीं पाए, पकड़ लिए गए, उनकी वो पिटाई हुई कि अब उसके बाद वो काहे के लिए जीवन में कभी चोरी करें। अब जो पिटा करके ग्वाल वाल आए हुए थे, उनका कहीं आंख सूजा हुआ है, कहीं गाल सूजा हुआ है, कहीं कुछ। कन्हैया बोले कि तुम लोग मार खा करके आ गए। ग्वाल वाल बोले तो कन्हैया हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे खानदान में कोई चोर हुआ नहीं है। अब तुम बताए चोरी करने के लिए, हम चोरी किए और चोरी करने का परिणाम ये हुआ कि फंस गए, पकड़ लिए गए। और वो पिटाई हुई कि आज के बाद में चोरी के नाम से हमें भय लगने लगा है। कन्हैया बोले कि ऐसा है, अलग अलग तुम लोग अब नहीं चोरी करोगे, तुम सब लोग हमारे साथ चलोगे, एक साथ हम लोग चलेंगे, एक साथ हम लोग जहां भी जाएंगे वहां चोरी करने के लिए जाएंगे। ग्वाल वाल बोले कि फिर आप वही काम बता रहे हैं जो हमें नहीं करने आता है। कन्हैया बोले कि अब तुम्हें नहीं करना है, हम सिखलाएंगे कैसे चोरी किया जाता है। अब आप लोग को अकेले, तुम्हें अलग अलग नहीं चोरी करनी है, साथ में चलना है, पीछे पीछे रहना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान यह लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने सभी ग्वाल बालों के साथ सभी ब्रजवासियों को अपना दर्शन दे सके। यानी सभी ब्रजवासियों की यह हार्दिक अभिलाषा रहती है कि किसी भी प्रकार से कन्हैया का एक बार दर्शन मिल जाए, कन्हैया हमारे घर में आकर के कुछ माखन दूध दही आदि ग्रहण कर ले। इस भावना को, इस शिक्षा को पूरा करने के लिए भगवान यह लीला कर रहे हैं। नहीं तो जिनके दरवाजे पे 9-9 लाख गैया, वो भला किसी के घर में चोरी कर करके माखन खाने जाएंगे? इस बुद्धि से एकदम परे बात है। लेकिन फिर भी यह लीला कर रहे हैं, इसलिए यह लीला कर रहे हैं कि सभी ब्रजवासियों को आनंद दे सके, सभी ब्रजवासियों को सुख प्रदान कर सके। अच्छा, भगवान की विशेषता एक यह है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसे उसी प्रकार से भजता हूं, मैं भी उसके ऊपर उसी प्रकार से कृपा करता हूं। बैठने दीजिए, सब रास्ता बाद में जो आवश्यकता होगी वो बन जाएगा, जहां जो बैठ रहे हैं वहां बैठने दीजिए। भगवान की भक्ति हम जिस भाव से, जिस प्रकार से हम करते हैं, उसी प्रकार से वह भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हम लोग बहुत पूजा करते हैं, बहुत चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कृपा नहीं होती है, क्योंकि कारण ये है कि हम लोग चालाकी से पूजा करते हैं। खाने की सुपारी अलग और चढ़ाने की सुपारी अलग। श्रीमद् भागवत कार कहते हैं कि श्याम सुंदर भगवान हमारे माखन चोरी की लीला ही इसलिए कर रहे हैं कि सभी ब्रजवासियों को आनंद दे सके, सुख प्रदान कर सके। एक दिन की बात है, कई गोपियां ये सब आपस में झुंड बना करके, आपस में संख्या बना करके पहुंच गई नंद बाबा के द्वार पे। किस लिए? इच्छा है कन्हैया को देखना, अभिलाषा है श्याम सुंदर भगवान को निहारना, देखना, लेकिन बहाना बना करके जा रही है उलाहना देने की। उलाहना देना मतलब कोई बच्चा अगर कहीं जाकर कोई बदमाशी कर दे तो घर वाले आते हैं ना उलाहना देने की, आपका बच्चा ऐसे किया है, वैसे किया है। अब एक संख्या झुंड बना करके सभी गोपियां पहुंची
द्वार पे खड़ी होकर के आवाज दी, अरे ओ यशोदा बहन, ओ यशोदा बहन। यशोदा जी निकली बाहर। यशोदा जी बोली, अरे बहने आप सब एक साथ आज कृपा कर दी, क्या बात है, क्या कारण है, कैसे दर्शन दी तुम लोग? गोपिया बोली कि हम दर्शन वर्शन देने नहीं आए हैं, अपने लाला को बुलाओ, उसका कुछ करामात सुनाने के लिए आए हैं कि कैसे कैसे करामात कर रहा है जाकर के तुम्हारा लाला। यशोदा मैया आवाज दी, अंदर से कन्हैया आ गए, आकर के बगल में खड़े हो गए। अब जैसे बगल में खड़े हुए वैसे एक गोपी बोले कि यशोदा बहन, पता है आपको कि आपका लाला कितना नटखट है, कितने परेशान करता है हम लोग को। एक दिन की बात है, वत्सान मुंचन, एक दिन तुम्हारा लाला जा करके हमारे बछड़े को खोल दिया। यशोदा जी बोली, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? अरे तुम बर्तन लेकर के दूध लगाने के लिए, दूध गारने के लिए गौ के पास जा रही होगी, तो मेरा लाला जा करके बछड़े को खोल दिया। ये तो तुम्हें और प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हें इतना मेहनत नहीं करना पड़ा। तो गोपी बोली कि यशोदा बहन, ये बात नहीं है, पहले पूरी बात तो सुनो। तुम कह रही हो कि मैं बर्तन लेकर के दूध गारने के लिए, दूध लगाने के लिए जा रही होगी, उस समय तुम्हारा लाला जाकर के बछड़े को खोल दिया होगा। ऐसी बात नहीं है, क्वचित असमय, कुसमय में, दोपहर में खोल देता है जाकर बछड़े को। रात्रि के समय जाकर के बछड़े को खोल, अब दोपहर में कौन सा समय है दूध लगाने का? और तुम कह रही हो कि दूध गारने के समय, एक दिन की बात है। मैं संजोगवश, मेरा मन कहीं लगा हुआ था, बर्तन लेकर के मैं गौ के पास चली गई, बैठ गई दूध दूहने के लिए। इतने में बछड़े के पास खड़ा होकर के तुम्हारा लाला मुझे देख रहा था, तो मैं सोची कि लाओ इससे कह दे रही हूं कि बछड़े को खोल दे। वहीं गौ के पास बैठ करके मैं तुम्हारे लाला से बोली कि अरे ओ लाला, ओ कन्हैया, जरा बछड़े को खोल दो। तो पता है क्या उत्तर दिया कि क्यों, हम तुम्हारे नौकर हैं, खुद उठ करके आओ और खोल करके फिर जा करके तब गौ दूहो। यानी जो समय खोलने का है, उस समय जब मैं कहती हूँ खोलने के लिए, तो ये तो खोलता नहीं है और बछड़े को खोल देता है असमय में, जिस समय गौ दूहने का, दूध लगाने का कोई समय ही ना हो। वत्सान मुंचन क्वचित समय। एक दूसरी गोपी बोली कि यशोदा बहन, जरा हमारी भी बात सुन लो। यशोदा जी बोली, हाँ हाँ सुनाओ सब लोग। एक गोपी बोली कि ऐसा है, एक दिन तुम्हारा लाला अपने पूरे मित्र मंडली को, सारे ग्वाल वालों को लेकर के पहुंच गया हमारे घर पे। सबको लेकर के गया और घर में मटके में जो माखन रखे हुए थे, उस माखन से, मटके से माखन निकाल करके स्वयं भी खाया, अपने मित्रों को खिलाया। और पता नहीं तुम्हारे लाला की बंदरों से कौन सी रिश्तेदारी है कि एक आवाज दिया, पूरे वृंदावन के बंदर हमारे छप्पड़ पे आकर के बैठ गए। मरकान भोक्षण, बंदरों को खिलाया, स्वयं भी खाया माखन, अपने मित्रों को खिलाया, उसके बाद में पूरे ब्रजमंडल के बंदरों को बुला करके उसे भी खिलाया। हम सोचे चलो कोई बात नहीं, आज अगर आ गया है तो खा लेने दो। अच्छा, बंदर का एक स्वभाव होता है, बंदर को आप कुछ खाने के लिए दीजिए, खाने के बाद जब उसका पेट भर जाएगा तो सूंघ सूंघ करके उसे जाने लगता है वो। अब जैसे बंदर माखन, दूध, घी ये सब खा करके, और जब पेट पूरा एकदम फुल हो गया तो सूंघ सूंघ करके जाने लगे, तो कन्हैया बोले कि अरे राम राम, बताओ कितने दिनों का सड़ा सड़ाया ये सब सामान रखी हुई है कि बंदर भी नहीं खा रहा है। अब डंडा लेकर के फोड़ना आरंभ कर दिए, सारे मटके तोड़ फोड़ दिए। यशोदा जी बोली कि देखो ऐसा है, मेरा लाला अगर तुम्हारे घर में चला जाए तो तुम लोग प्रेम से बैठा करके खिला देना, जो भी खाना चाहे, माखन खाना चाहे, दूध खाना चाहे, दही, जो कुछ भी खाना चाहे, प्रेम से बैठा कर खिला देना, और आ करके हमसे जितना ये खाए उससे दुगुनी सामग्री हमसे ले लेना।
एक गोपी बोली कि यशोदा जी आपको क्या लगता है, देखो लाला ऐसा है, तुम्हें जो खाना है वो प्रेम से बैठ करके खा लो। जैसे मैं बोली कि जो भी तुम्हें खाना है आओ बैठो और बैठ करके प्रेम से जितनी इच्छा हो उतनी तुम खा लो। तो तुम्हारे लाला का जवाब क्या था कि क्यों हमें कोई भिखारी समझ रखी हो, हम किसी के घर पे क्यों जा करके खाएं? अरे तुम्हें खाना होगा तो हमारे घर पे आकर के खा लेना, माखन दूध दही जो खाना हो। तो मैं बोली कि अगर इतने बड़े बाप का बेटा है तो फिर ये चोरी कर करके क्यों खाता है? तो तुम्हारे लाला का उत्तर मिला हमें कि चोरी कर करके खाने में आनंद ही कुछ अलग है, बैठ करके हम क्यों खाएं, हमारे घर में कोई कमी है। एक तीसरी गोपी बोली कि यशोदा बहन सबकी तो सुन रही हो, हमारी भी बस एक निवेदन सुन लो आज अच्छे से कि तुम्हारे लाला का क्या क्या करामात है, हमारे भी निवेदन। यशोदा जी बोली कि हाँ हाँ आज तो हम खड़े, अच्छा श्याम सुंदर भगवान हमारे अपने मैया के बगल खड़े हैं। अब जब यशोदा मैया अपने लाला को देखने लगती है एकदम सीधे साधे खड़े हो जाते हैं। आज जैसे गोपियों से बात करने लगती है वैसे भगवान भी गोपियों की ओर देख करके इशारा करते हैं कि खूब कर लो शिकायत, एक एक की अगर खबर नहीं लिए बाद में तो फिर मेरा नाम नहीं। एक तीसरी गोपी बोली कि यशोदा बहन जरा मेरा भी निवेदन सुन लो, एक दिन की बात है, अब हम लोग धीरे धीरे सावधान रहने लगे हैं, यानी जो भी थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार दूध दही आदि घर में रखते हैं, बाकी सबको ले जा करके बाजार में बेच आते हैं। संजोग की बात हमारे घर में एक दिन तुम्हारा लाला अपने सभी मित्रों के साथ पहुंचा। उस दिन कुछ खाने की वस्तु थी नहीं, न दूध न दही न मट्ठा न माखन, कुछ भी नहीं था। घर में गया और जा करके कहने लगा कि अरे राम राम, में घर है कि श्मशान घाट है? घर है और कुछ खाने के लिए नहीं, ये तो घर नहीं, ये तो श्मशान घाट है। निकला बाहर, आंगन में मेरी बेटी सो रही थी। अच्छा, ब्रज भाषा में बेटे को लाला और बेटी को लाली कहते हैं। और गोपी यशोदा जी से बोली कि यशोदा बहन आंगन में खाट पे चारपाई पे मेरी बेटी सो रही थी, मेरी लाली सो रही थी। अब तुम्हारा लाला गया और जा करके सोचा कि जब घर में कुछ खाने के लिए नहीं मिला है तो कुछ खुराफात कर करके ही चले। अब मेरी बेटी सो रही थी, उसके लंबे लंबे बाल चारपाई से नीचे, खाट से नीचे लटक रहे थे। अब जा करके मेरी बेटी के बाल को खाट के पैर से बांध दिया, बाल नीचे लटक रहे, उसको जो है गोरा से पैर में बांध दिया और अच्छे से मजबूती से बांध कर करके और कान में जा करके जोर से हौवा बोल दिया। अब कोई आदमी अगर सो रहा हो, उसके कपड़े को कहीं बांध दिया जाए उस चौकी आदि से ही, और कान में जोर से हौवा बोल दिया जाए, और जैसे अचानक उसकी नींद खुलेगी और उठने में जैसे देखा कि नीचे फंस गया उसको, तो ये बिल्कुल ये आभास हो जाएगा कि हौवा पकड़ लिया। वो गोपी यशोदा जी से बोली कि जैसे ही तुम्हारा लाला हौवा कान में बोला वैसे मेरी बेटी जोर से चिल्लाई, अरे मैया बचाओ बचाओ, हौवा आ गया, हौवा आ गया। मैं पड़ोस में ही बैठी हुई थी, जैसे मेरी बेटी चिल्लाई दौड़ी भागी, मैं जब पहुंची तुम्हारा लाला भागते हुए दिख गया, गेट से बाहर निकल करके दौड़ करके भागा जा रहा था। जा करके मैं अपनी बेटी को समझाई, शांत की, बाल को खोली और बोली कि अरे बेटी परेशान मत हो, ये कोई हौवा हुआ नहीं है, ये नंद का लाला ही घर घर में हौवा बन करके घूम रहा है, ये कोई हौवा हुआ नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो इनके कारनामे हैं, इसलिए अब ये तो निश्चित जान लो कि अब
जितनी इनके करतूतों को बताया जाए उतना ही कम है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कम से कम अपने लाला को थोड़ा समझा करके रखो कि इतने उत्पात न करे। देखिए, ये सारी बातें केवल गले से ऊपर की है। ये सभी गोपियां केवल बहाना कर करके आई है उलाहना देने की, बाकी वास्तव में इच्छा तो इन सब की है श्री श्याम सुंदर भगवान के दर्शन करने की। सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंद मंगल से, बड़े ही सुख के साथ श्री श्याम सुंदर भगवान का दर्शन करते हैं। अगर एक दिन इन सब को दर्शन न मिले तो सभी परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। सभी ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए ही भगवान यह लीला कर रहे हैं। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी के संग कन्हैया, राधा रानी के संग कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी के संग कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। ग्वाल वालों के संग कन्हैया, ग्वाल वालों के संग कन्हैया, अब तो गौवे चराने लगे हैं। ग्वाल वालों के संग कन्हैया, गौवे चराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल
चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मान इंद्र का जिसने घटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मान इंद्र का जिसने घटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मान इंद्र का जिसने घटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मान इंद्र का जिसने घटाया। स्वयं बन करे पुजारी कन्हैया, स्वयं बन करे पुजारी कन्हैया। हम तो गिरवर पुजारी लगे हैं, स्वयं बन करे पुजारी कन्हैया। सब गिरधर पुजारी लगे हैं। श्याम ने ऐसे बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाए। हमने ऐसी बंसी बजाए, तान सखियों के दिल में समाए। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाए। श्याम हमने ऐसी बंसी बजाए, तान सखियों के दिल में समाए। राधा रानी के संग कन्हैया, राधा रानी के संग कन्हैया। अब तो रास रचाने लगे हैं। रानी के संग कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं।
चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराते लगे। श्री राधा कृष्ण भगवान के सभी ब्रजवासियों के मन को दिल को चुराने के लिए ही भगवान यह माखन चोरी की लीला करते हैं। आगे अब दूसरे प्रसंग का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि ऐसा है, एक बार की बात है, यमुना जी के किनारे ही एक स्थान है, एक स्थल है जिसे कालिया दह के नाम से जाना जाता है। कालिया दह के नाम से इसलिए जाना जाता है कि वहां पे एक कुंड जैसा बहुत गहरा स्थान है। उसी गहरे जल में एक कालिया नामक नाग रहता है, सर्प रहता है, इसलिए उसे कालिया दह के नाम से पुकारते हैं। भगवान श्री नंद नंदन एक दिन विचार किए कि ऐसा है, अच्छा एक बात विचारणीय यह है कि कालिया नाग जिस स्थान पे रहता है उसे कालिया दह के नाम से सभी लोग जानते हैं, और कालिया नाग के मुख से फण से निकले हुए जहरीली हवा के कारण, जहर के कारण वहां का जल वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि उस स्थान पे अगर कोई पशु पक्षी मनुष्य जाकर के जल पी ले उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। उस कालिया दह के ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ करके चली जाए तो उस जहर के प्रभाव से, विष के प्रभाव से वह भी गिर करके वही समाप्त हो जाता है। भगवान अपने मन में विचार किए कि अन्य लीला करने के साथ साथ प्रकृति को भी शुद्ध करना आवश्यक है। और देखिए एक बात हम निवेदन करें आप सबसे, आजकल बहुत से लोग हमारी परंपराओं को अंधविश्वास और जाने क्या क्या सब बोला करते हैं। इस पूरे पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के धर्म हैं, मैं नाम नहीं किन्हीं का ले रहा हूं, सनातन धर्म के अलावे जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में अपना जो सनातन धर्म है यही एक ऐसा सनातन धर्म है। वैसे अगर विचार कर करके देखेंगे तो अन्य जो भी धर्म है वो सब धर्म नहीं, वो सब परंपराएं हैं, एक विचारधारा है, एक रास्ता है, पंथ है। बाकी धर्म तो सनातन धर्म ही आदि काल से है और पूर्ण रूप से विज्ञान की कसौटी पे खड़ा उतरने वाला सनातन धर्म है हमारा। हमारे पूर्वज लोग ब्रह्म बाबा के नाम से एक पीपल का वृक्ष, जहां 10 घर, 20 घर, 50 घर, 100 घर भी अगर है, 10 घर भी अगर है हिंदुओं का, तो वहां एक ब्रह्म बाबा कहीं ना कहीं पीपल के वृक्ष पे अवश्य होंगे। अब देखिए सीधी सी बात यह है, ब्रह्म बाबा उस पीपल पे है या नहीं है ये अलग की बात है, लेकिन कम से कम ब्रह्म बाबा के नाम से हम एक पीपल का वृक्ष तो अपने टोला में, अपने गांव में लगा रखे हैं। और आज साइंस भी, साइंटिस्ट भी दोनों लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला अगर वृक्ष कोई है तो पीपल का वृक्ष है। वट सावित्री की पूजा करने के लिए हमारी माताएं बहनें एक बरगद का पेड़ अवश्य आसपास में कहीं लगा करके रखती है। एक बट का वृक्ष लगभग 10 एसी के बराबर ठंडक दे सकता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। एसी तो आगे अगर ठंडा दे रहा है तो पीछे उतना ही गर्म वातावरण फैलाता है। जितनी ठंडी आगे फेंकता है उतनी ही गर्मी। कभी आप एसी के एग्जॉस्ट के पीछे खड़े होकर के देखिए।
10 घर भी अगर हिंदुओं का है तो वहां काली माई के स्थान से एक काली माई का चौरा अवश्य होगा। और जहां कहीं भी काली माई का चौरा है तो न ज्यादा तो एक न एक नीम का वृक्ष अवश्य होगा। और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि चाहे कोई रोगी कितना भी परेशान क्यों न हो, किसी प्रकार का अगर रोग है, नीम के वृक्ष के नीचे अगर वह आराम करना, विश्राम करना प्रारंभ कर दे, उसके रोग में बहुत तेजी से सुधार होने लगता है। इसलिए हमारा सनातन धर्म, ठीक से इसको बैठा करके रखिए, दिक्कत करेगा बार बार। इनके पिताजी कहाँ गए? श्री राधा कृष्ण भगवान की अच्छा, आश्चर्य की बात वर्तमान में यह है कि हम लोगों को, देखिए ये सब विषय बहुत आवश्यक है। आप लोगों को अगर कोई व्यक्ति भटकाने लटकाने वाला अगर मिले, अंगुली उठाने वाला मिले, तो उस समय समझाने के लिए कम से कम आप सब समझे रहिए। उसे उत्तर देने के लिए आप सबको ये सुनना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अगर, देखिए तिलक लगाना हमारी परंपरा है, शिखा रखना हमारी परंपरा है, कलावा बांधना हमारी परंपरा है। आजकल लोगों को कलावा बांधने में डर लगता है और तमाम लोग ये सोचते हैं कि ये सब पुरानी परंपराएं हैं। देखिए कलावा और यज्ञोपवीत, जनेऊ, जनेऊ केवल ये धागा नहीं है एक। अगर विधि पूर्वक, नियम पूर्वक आप जनेऊ धारण कर रहे हैं तो किसी भी तंत्र मंत्र का प्रयोग आपके ऊपर, अगर कोई जैसे होता है ना ऊपरी बाधा लोग कर देते हैं परेशान करने के लिए या कुछ भी, एक किसी प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगा अगर आप यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं। तो आप हाथ में अगर कलावा बांध रहे हैं तो किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। तिलक लगाने से मस्तिष्क ठंडा रहता है, बुद्धि का विकास होता है, शिखा रखने से बुद्धि का विकास होता है। यह जितने भी हमारी परंपराएं हैं, यह सब परंपरा पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। इसलिए आजकल जो कुछ बुद्धिहीन लोग हम लोगों को भटकाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों के बातों में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। जो भी हमारी परंपराएं हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। और हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भी है और विज्ञान की कसौटी पे भी खड़ा उतरने वाला है। इसलिए ये सब चिंता हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारी परंपराएं हैं, नियम है, उसका अवश्य पालन करना चाहिए। भगवान श्री नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे एक दिन कंदुक क्रीड़ा की बहाना से, कंदुक क्रीड़ा खेलने के बहाने यमुना जी के तट पे पहुंचे। और किस जगह, जहां पे वो कालिया दह का स्थान था, वहां गए और कालिया दह के अंदर प्रवेश कर करके कालिया नाग के फण पे तांडव नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद जब कालिया नाग पूर्णतः शरणागत हो गया, पूर्णतः अपने सभी अभिमान को परित्याग कर करके दीनहीन हो करके प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु बोले कि कालिया नाग ऐसा है, तुम यहां से अपने रमणक द्वीप को चले जाओ। अच्छा, इस संसार में रमणक नामक एक द्वीप है जो सर्पों को रहने का स्थान है। सबका अपना अपना स्थान होता है और सब लोग अपना अपना स्थान बनाकर रखते भी हैं। कालिया नाग से भगवान बोले कि तुम अपने जहां रहने का स्थान तुम्हारा है वहां चले जाओ। यहां तुम्हारे रहने से यहाँ के पशु पक्षियों को, यहाँ के जीवों को समस्या हो रही है। कालिया नाग बोला कि प्रभु हम कैसे वहां जाएं, क्योंकि वहां जाएंगे तो फिर हम मारे जाएंगे।
अपने नगर में अपने स्थान पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ आपके जो वाहन गरुड़ जी हैं वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गरुड़ जी से हमारा विरोध हो चुका है। एक बार की बात है, कालिया नाग अपनी कहानी बता रहा है भगवान से कि एक बार की बात है, आपके वाहन गरुड़ जी आते थे और बहुत सारे सर्पों को पकड़ करके खा जाते थे। तो जितने भी सर्प हैं वे सभी आपस में विचार किए कि ऐसा है, गरुड़ जी आते हैं तो कई सर्पों को एक साथ खा जाते हैं, तो नियम बना करके हर महीने एक एक सर्प उनके पास जा करके उपस्थित हो जाया करे। इससे लाभ यह होगा कि उसी को खाएंगे और सबका कम से कम प्राण बचा हुआ रहेगा। धीरे धीरे जिसका जिस दिन नियम होता था, नंबर आता था, वो चला जाता था, गरुड़ जी के सामने उपस्थित हो जाए, गरुड़ जी उसको खा लेते थे। एक दिन हमारा नंबर आ गया, सब 1 2 3 क्रमशः नंबर सबको दे दिया गया। तो हमारा जिस दिन नंबर आया उस दिन मैं गया नहीं, अभिमान में भर करके अपने बल के घमंड में हम गरुड़ जी के सामने उपस्थित नहीं हुए। अब आपके वाहन गरुड़ जी आए और आकर के क्रोध में भर करके कि आज मुझे भूख लगी है, मेरा आहार मेरे पास नहीं पहुंचा, आज मैं सबको खा जाऊंगा। सभी नाग जाकर के बोले कि हे गरुड़ जी, आज कालिया का नंबर था वो गया नहीं, तो इसमें हम लोगों का क्या अपराध है। अब जैसे वो मुझे पकड़ने के लिए दौड़े वैसे मैं भाग करके यहाँ चला आया, इस यमुना जी के जल के अंदर आकर के मैं विराजमान हो गया। भगवान बोले कि क्यों यहाँ गरुड़ जी नहीं आते हैं? कालिया नाग बोला कि नहीं, एक बार की बात है, जिस स्थान पे मैं रह रहा हूं इस स्थान पे सौभरी नाम के एक ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे थे। ये सौभरी जी ऐसे महात्मा हैं कि जो जल के अंदर समाधि लगा करके तपस्या करते हैं, श्वास रोक करके समाधि लगा करके जल के अंदर तपस्या करते हैं। एक बार गरुड़ जी आए और उसी कालिया दह का जो स्थान है उसी स्थान से एक विशालकाय मछली को पकड़ करके खा गए, मार करके उसे खा गए। अब जब उस मछली की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार के जो अन्य बच्चे, उसकी पत्नी और अन्य सदस्य लोग थे वे सब रोने बिलखने लगे, वे सभी रोने बिलखने लगे। देखिए इस प्रसंग से हम लोग को क्या संदेश मिल रहा है। हम लोग किसी जीव की हत्या कर दिए अपने खाने के लिए, मुर्गे को मार दिए, बकरे को मार दिए, हमें आपको लगता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी संबंध होता है, उन जीवों में भी आत्मीयता होती है। अगर एक को मारा जा रहा है तो उसके आसपास और सब जो जीव है उसको कष्ट होता है, उसमें भी संबंध होता है, उसमें भी लगाव होता है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि जब खाने के लिए इतनी सुंदर सुंदर सामग्रियां हैं, इतने सुंदर सुंदर व्यंजन हैं, तो दूसरे को मार करके उसके शरीर को, हाड़ मांस को खाना ये कहाँ की बुद्धिमानी है? ये तो पशुता है, जानवर वाला काम है। सौभरी जी ये दृश्य देख करके, यानी जो एक मछली को गरुड़ जी पकड़ करके खा गए, उसके परिवार के लोग जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, उसके दुख को देख करके सौभरी जी बड़े दुखी हुए और क्रोध में भर करके हाथ में जल लिए और संकल्प लेकर के गरुड़ जी को श्राप दे दिए कि आज के बाद जिस दिन गरुड़ यहाँ पे आ गए उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी डर से, उसी श्राप के कारण गरुड़ जी यहां नहीं आते हैं। अच्छा, श्राप से भी अगर कल्याण हो रहा हो, शांति हो, तो श्राप भी हितकारी होता है। कई जगहों पे इस प्रकार की बातें, गोंडा में एक जगह कथा चल रही थी, तरबगंज के पास में ही एक स्थान है, नाम हम नहीं बताएंगे। वहाँ कथा चल रही थे, तो जहाँ कथा हो रही थी वहीं से
कुछ किलोमीटर पे एक पुरवा है, एक गांव है, कुछ ही परिवार है, लगभग 30-40 परिवार ही हैं, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। उस गांव में कोई भी आदमी मांस मछली खा ही नहीं सकता है, एक भी आदमी नहीं। और इतना ही नहीं, उस गांव की बेटी का अगर विवाह किसी दूसरे गांव में हुआ है, वो लड़की भी वहां नहीं खा सकती है। भाई क्या कारण है कि ये सब लोग एकदम भगत, इतना तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो पता चला कि पूर्व काल में उस गांव में श्राप लगा हुआ है कि जो कोई भी अगर मांस मछली खाया उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक आध दो लोग प्रयास किए, माने नहीं इस बात को, कोई ना कोई दुर्घटना हुई, चल बसे। देखिए, श्राप देना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा श्राप दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन बच्चों को पीछे बैठाइए, तो ये सब चारों को पीछे बैठाइए। नंदन पीछे बैठ, सम्मिलित हो जाइए विवाह के महा उत्सव में। विवाह उत्सव में देखिए द्वारकाधीश, आज रात 9 बजे दंगल पर। श्री सीताराम भगवान की जय। आइए 2 बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। सभी लोग प्रेम से गाइए। राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सौवरी जी गरुड़ जी को श्राप दे दिए थे, इसी कारण से गरुड़ जी वहां नहीं आते हैं। कालिया नाग बोला कि प्रभु जाने को तो हम अपने नगर में चले जाएंगे, लेकिन गरुड़ जी आपके फिर से अगर परेशान हमें किए तब। भगवान बोले कि कालिया नाग ऐसा है, तुम्हारे फण पे मैं नृत्य किया हूं और मेरे नृत्य करने के कारण मेरे चरण का छाप तुम्हारे मस्तक पे लग गया है।
इसलिए अब गरुड़ जी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, अपितु गरुड़ जी तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पे हमारा मुहर लगा हुआ है। इसलिए गरुड़ जी अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम आनंद के साथ जाकर के अपने रमणक द्वीप में निवास करो। कालिया नाग वहां से अपने रमणक द्वीप को चला गया। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही आनंद के साथ वर्णन करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं जिस पे बहुत सारे लोग अंगुली उठाया करते हैं। चिरहरण की लीला। देखिए, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वे सारी लीलाएं किसी न किसी हेतु से, किसी न किसी कारण से करते हैं। इस चिरहरण की लीला को भगवान सभी गोपियों को कुछ सिखलाने की भावना से लीला करते हैं। चिरहरण की लीला मतलब गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी और उनके वस्त्रों को लेकर के भगवान एक कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। एक दिन की बात है, मार्ग शीर्ष महीने की ये घटना है। ध्यान देकर के सुनिएगा। मार्ग शीर्ष यानी माघ के महीने की ये घटना है। माघ के महीने में सूर्योदय से लगभग आधे घंटे पूर्व में ही सभी गोपियां जाकर के यमुना जी में स्नान करती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त की वेला में स्नान करती है। ये सभी गोपियां उस समय जाकर के स्नान कर रही है यमुना जी में जिस समय अंधेरा रहता है। और भगवान इस समय कितने वर्ष के हैं? लगभग 7 वर्ष के हुए हैं। अभी भगवान की अवस्था 7 वर्ष की है जिस समय ये चिरहरण की लीला करते हैं। और ये सभी गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना जी में स्नान करती है। इन सभी को कन्हैया एक बार समझाए कि देखो, जल के देवता वरुण माने गए हैं और वरुण देव पुरुष हैं, वरुण देवता हैं, इसलिए जल में निर्वस्त्र होकर के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, जल में निर्वस्त्र होकर के किसी को भी स्नान नहीं करना चाहिए। और प्रसंग चल रहा है तो एक बात मैं निवेदन करूं। कई बार मैं देखता हूं स्नान करने के बाद लोग सीधे गमछा या तौलिया लपेटे चल दिए, बिना कच्छा पहने हुए, अथवा अगर गमछा पहन रहे हैं तो बिना लांग लगाए हुए, केवल ऊपर से लुंगी, गमछा, तौलिया कुछ भी लपेट करके भूमि पे नंगे नहीं चलना चाहिए। या तो पैंट पहने हो, कच्छा पहने हो, नहीं तो गमछा, धोती जो भी उसका लांग लगा करके ही भूमि पे चलना चाहिए। केवल गमछा या लुंगी आदि बांध कर करके, क्योंकि पृथ्वी माँ के समान मानी गई है, इसलिए निर्वस्त्र होकर के इस भूमि पे कभी भी नहीं चलना चाहिए। देखिए, कथाओं में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत से प्रसंग सुनते हैं, लेकिन बस 2-4 बात अगर आप धारण कर लीजिए तो हमको बोलना सफल और आपको सुनना सफल। कम से कम बिस्तर पे बैठ करके ना खाएं। आहार विहार में, अच्छा देखिए, एक बात मैं निवेदन करूं। एक कहीं की घटना है। एक महाराज जी ऐसे कथा कह रहे थे, इतने भाव में, श्रद्धा में बैठ करके कथा कहते थे कि सभी श्रोता भी बड़े भाव श्रद्धा में भर करके खूब रोते थे। सभी श्रोता भाव में भर करके कथा सुन करके रोए, लेकिन कथा कहने वाले, वो जो कथावाचक थे, वो नहीं रोते थे। 3-4 दिन बाद
एक श्रोता जाकर के महाराज जी से पूछे कि महाराज जी ऐसा है, आपकी कथा सुन करके सभी श्रोता बड़े भाव में भर करके रोते हैं, लेकिन आप नहीं रोते हैं कभी। कथा कहने वाले महाराज जी बोले कि भैया ऐसा है कि हम अंतिम दिन रोएंगे, जब दक्षिणा ठीक से नहीं मिलेगी चलते समय, तो हमारा नंबर उस समय आएगा रोने का। अभी 7 दिन हमारे श्रोता लोग रोए कथा सुन करके, और 8वें दिन हमारा नंबर आएगा। तो कथावाचक की दक्षिणा पे तो ध्यान थोड़ा रहता ही है, स्वाभाविक। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, व्याख्या कर रहे हैं तो हम कुछ समझाना और चाह रहे हैं। पता लगे धर्मराज जी घबराने लगे अभी से कि किन्हें क्या देना है नहीं देना है, कौन श्रद्धा भाव से 10 20 50 क्या चढ़ा रहे, वो अलग की बात है, वो आपकी शक्ति सामर्थ्य व्यवस्था पे निर्भर है। लेकिन हमारा तो हृदय से बिल्कुल व्यासगद्दी पे बैठ करके मैं बोल रहा हूं, मेरा प्रयास यह रहता है कि हमारे जितने भी श्रोता कहीं पे भी अगर कथा हो रही हो, तो कौन दक्षिणा में द्रव्य आदि दे रहे हैं वो उनकी श्रद्धा है, उनकी भावना है, कौन दिए नहीं दिए उसे भी कोई मतलब लेना देना नहीं है। हमारा ये निवेदन रहता है कि जितने भी श्रोता अगर कथा सुन रहे हैं उनको कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, और दक्षिणा में हमारा यही प्रयास रहता है कि कोई न कोई आप अपना अवगुण संकल्प कर करके छोड़ दीजिए कि महाराज जी को हमें दक्षिणा में दे दिए कि आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, या कोई और नशा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, कुछ न कुछ एक अवगुण छोड़ दीजिए। ये बात अब क्योंकि 2 दिन की कथा, आज की कथा तो लगभग अब आधी हो चुकी है, आधी और कथा बची हुई है, कल की और कथा, तो अभी से भूमिका बनाना प्रारंभ करेंगे तभी तो कल समझा पाएंगे। तो इसलिए कल कोई हम हाथ नहीं उठवाएंगे, कोई हाथ में जल पुष्प अक्षत ले करके भी नहीं। संकल्प, मन का संकल्प सबसे बड़ा संकल्प, मन से जब छोड़ दिए तो छोड़ दिए, नहीं तो हाथ से अक्षत पुष्प ले करके बहुत संकल्प करवाए, उसे कुछ होना जाना थोड़ी है। तो इसलिए आप सब जितने भी श्रोता हैं, आज 6 दिनों से कथा, वो भी गर्मी के समय में, अब आप लोग तो कम से कम नीचे, हम तो और ऊपर 4 फीट ऊपर बैठे हुए हैं। आज तो कम से कम थोड़े बादल लोग आकर के कृपा कर दिए, नहीं तो सूर्य भगवान और खोपड़ी गर्म किए रहते थे। तो 6 दिनों से कथा सुना रहे हैं, अभी कल भी कथा सुनाएंगे, तो दक्षिणा तो देनी चाहिए। और दक्षिणा आप सबकी यही है कि आप सबको कोई ना कोई अपने जीवन का एक अवगुण संकल्प कर करके दक्षिणा के रूप में दे देना है कि आज के बाद में हम गाली नहीं देंगे, शराब नहीं पिएंगे, या मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे। कोई ना कोई एक अवगुण अपना संकल्प कर करके दे देना है। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरु ते नमः। सभी गोपियां ब्रह्म मुहूर्त की वेला में मार्ग शीर्ष महीने में जग करके और श्री कात्यायनी मैया की पूजा करती है, और बड़े ही आनंद में भर करके सभी श्री कात्यायनी मैया से आशीर्वाद मांगती है। कात्यायनी मैया से यह निवेदन करती है कि हे माँ, ये जो नंद जी के पुत्र हैं, नंद लाला हैं, उन्हें ही आप हमें पति रूप में दे दीजिए। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही आनंद के साथ वर्णन करते हैं। आगे एक दिन की बात है,
श्री श्याम सुंदर भगवान अपने महल में जब गए, अपने घर में गए, तो देखे कि यशोदा मैया विविध प्रकार के व्यंजन बना रही है। गए, बोले कि मैया थोड़ा इसमें से दे दो, 1-2 पीस खाने के लिए, टेस्ट करे, चेक करे। यशोदा मैया मना कर दी कि नहीं नहीं, अभी जाओ, अभी खेलो, बाद में, अभी जब पूजा हो जाएगी उसके बाद प्रसाद मिलेगा, अभी नहीं कुछ खाने को मिलेगा। किसकी पूजा होनी है? यशोदा मैया बोले कि अब हम काम में बजे हैं, तुमको समझाने का हमारे पास समय नहीं है, जाकर के अपने बाबा से पूछो किसकी पूजा होनी है, कहाँ होनी है। कन्हैया चले गए, बाबा किनकी पूजा होनी है, काहे के लिए इतनी मिठाइयाँ बन रही है? नंद बाबा बोले कि वर्ष में हम लोग एक बार इंद्र देवता की पूजा करते हैं, इसलिए कि इंद्र देवता की कृपा से वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो बढ़िया नए नए घासों की प्राप्ति होती है हम सबको, और उन घासों को, बढ़िया हरी हरी घासों को, नए नए घासों को खा करके हमारी गौएं दूध देती है, उसी दूध से हमारी आजीविका चलती है। तो इसलिए इंद्र देवता की हम सब पूजा करते हैं। इंद्र के अभिमान को भगवान दूर करना चाह रहे हैं, इसलिए अपने बाबा श्री नंद राय जी को समझाए और बोले कि बाबा ऐसा है कि अब इस बार हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि इंद्र के पूजा से हमें, इंद्र के आशीर्वाद से नहीं, गोवर्धन भगवान के ऊपर हमारी गौएं जाकर के घास चरती है। तो ये तो गोवर्धन भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, इंद्र की कृपा कहाँ है कुछ। नंद बाबा बोले कि कन्हैया तुम कहना क्या चाहते हो? कन्हैया बोले कि हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार हम सब गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। नंद बाबा बोले पुजारी, अब बिना कोई आचार्य के, बिना कोई पुजारी के कैसे हम लोग पूजा करेंगे? हम तो उनके पूजा के विधि जानते नहीं हैं। कन्हैया बोले पुजारी ये रहा, हम बताएंगे कैसे पूजा करनी है। जितने भी व्यंजन बने हुए थे उन सारे व्यंजनों को लेकर के गोवर्धन भगवान की तलहटी में पहुंचे, और जा करके कन्हैया सभी ब्रजवासियों से बोले कि हे ब्रजवासी लोग, पहले हमारे भगवान को स्नान करवाइए। 7 कोस लंबे चौड़े शरीर वाले गोवर्धन भगवान। अब सभी ब्रजवासी लोग मटके में जल भर भर करके कुआं से लाने लगे। सभी जल भरते भरते पसीना से तरबतर हो गए, लेकिन एक भी पत्थर धुला नहीं पाया ठीक से। पूरे पर्वत की तो बात छोड़ी, एक भी शिला ठीक से धुल नहीं पाए। सभी ब्रजवासी बोले कि कन्हैया ये तो तुम्हारे देवता इतने लंबे चौड़े हैं कि इनको स्नान कराने में तो हम लोग का राम नाम सत्य हो जाएगा। कन्हैया बोले कि कुछ नहीं, हमारे देवता बड़े दयालु कृपालु है, आप लोग प्रेम से स्मरण कीजिए, अवश्य कुछ न कुछ हो रास्ता निकालेंगे। जैसे ब्रजवासी लोग श्रद्धा भाव से भर करके हाथ जोड़कर बोले कि हे गोवर्धन भगवान, हम आपको नहीं स्नान करवा पाएंगे, आप ही कुछ उपाय कर करके नहा लीजिए। भगवान की प्रेरणा से श्री गंगा मैया गोवर्धन भगवान के उस बीचों बीच पर्वत पे गोवर्धन भगवान के पास गंगा मैया प्रकट हो गई। श्री मानसी गंगा की आज भी मानसी गंगा के नाम से वहाँ पे विराजमान है। जो गोवर्धन जी जाते हैं दर्शन करने वृंदावन, तो सब मानसी गंगा का भी अवश्य दर्शन करते हैं। सभी ब्रजवासी जितने भी मेवा पकवान लेकर के गए थे, सभी श्री गोवर्धन भगवान को समर्पित कर करके बड़े श्रद्धा भाव से पूजा किए, और परिक्रमा कर करके जैसे सब अपने घर की ओर पहुँचे, घर पे अपने, वैसे इंद्र नाराज होकर के प्रलयकालीन मेघों को भेजे। सांवर्तक नाम है उस मेघ का। जब सांवर्तक नामक मेघ जल बरसाता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं गिरती है जल की पृथ्वी पे, प्रलयकालीन बारिश। सभी ब्रजवासी दौड़े भागे कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया बोले कि जिनकी हम पूजा किए हैं उन्हीं के शरण में चलते हैं, वही कुछ न कुछ रास्ता बताएंगे। सारी गौओं को लेकर के, सारे बछड़ों को लेकर के, पूरे अपने घर के सामग्रियों को बैलगाड़ी पे लाद करके सब को लेकर के गोवर्धन भगवान की तलहटी में पहुंचे।
कन्हैया एक क्षण के लिए अपने नेत्र को बंद किए और नेत्र खोल करके सभी ब्रजवासियों से बोले कि ऐसा है कि हमारे गोवर्धन भगवान मेरे मन में आकर के बोले हैं कि तुम सब लोग मिल करके हमें उठाओ, हम उठ जाएंगे। ब्रजवासी बोले कि क्या मजाक करते हो, इतना लंबा चौड़ा पहाड़ हम लोग कैसे उठा लेंगे। कन्हैया बोले प्रयास करके तो देखिए, हमारे देवता बोले हैं तो कुछ ना कुछ उपाय वो करेंगे। जैसे सभी ब्रजवासी अपना अपना हाथ लगाए गोवर्धन भगवान के नीचे, भगवान भी अपना हाथ जैसे स्पर्श किए वैसे ही गोवर्धन जी उठ गए और एक कनिष्ठिका अंगुली यानी किनारे की 5वीं जो सबसे छोटी अंगुली है, इस अंगुली पे भगवान उस 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन जी को धारण कर करके खड़े हो गए। अच्छा, ब्रजवासी लोग भी सब श्रद्धा भाव में भरे हुए, ममता स्नेह वात्सल्य से भरे हुए हैं। उनको लगा कि कन्हैया के ऊपर ज्यादा बोझ न पड़ जाए, इसलिए सब अपनी अपनी लाठी लगा करके खड़े हो गए। अच्छा, ये लोग करते क्या हैं, आधे लोग लाठी लगा करके खड़े रहते हैं और आधे लोग सो जाते हैं। फिर जो सो रहे होते हैं वो सब जग करके अपनी अपनी लाठी लगाए, तो जो पहले से लाठी लगाए थे वो सब अपनी लाठी निकाल करके सो जाते हैं। पूरे 24 घंटे के बाद सभी ब्रजवासी बोले कि कन्हैया हम लोग तो बारी बारी से आधे लोग सोते हैं आधे लोग जगते हैं, और तुम कल से आज तक सोए नहीं हो, तुम भी जरा सो लो। कन्हैया बोले तो क्या आप लोग इस पहाड़ को संभाल लेंगे, पर्वत के वजन को थाम लेंगे। ब्रजवासी बोले तो वाह, तुम्हें क्या लग रहा था, पूरे पहाड़ को तुम केवल अपनी अंगुली पे रोके हुए, हम लोग मूर्ख हैं जो लाठी लगाकर खड़े हैं। कन्हैया बोले बहुत अच्छी बात है, जब इतने अगर बलशाली हैं बलवान हैं तो आप लोग थोड़ा संभालिए, हम भी आराम कर लेते हैं। जैसे भगवान अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे किए, वैसे जितने भी ब्रजवासी लाठी डंडा लगा रखे थे सो सब चटपट कर करके टूटने लगा। सभी ब्रजवासी घबराए, बोले अरे कन्हैया संभालो संभालो, ये तो हम लोग झूठ मूठ के अभिमान में भरे हुए थे कि हम लोग भी सहारा दे करके संभाले हुए हैं। देखिए, हमारे आपके जीवन की भी यही घटना है। जो कुछ भी सुख मिल रहा है, जो कुछ भी प्रतिष्ठा, जो कुछ भी धन वैभव, ये सब कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से है, लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, झूठ मूठ के अभिमान में रहते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ था। ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ था और अपने गठरी को माथे पे रखे, अपने गठरी को माथे पे रख करके वो बैठा हुआ था। ट्रेन चल रही थी, आसपास में जो यात्री लोग बैठे हुए थे और दूसरे यात्री सब, वे सभी यात्री बोले कि ए बच्चे को ले जाओ ना बाहर, पंडाल से रो रहा है तो बाहर ले जाओ। यहाँ श्री राधा कृष्ण भगवान की ट्रेन में एक यात्री अपने गठरी को माथे पे लिए हुए बैठा हुआ था और आसपास जो अन्य यात्री लोग थे वे सभी बाहर जाकर खिलाओ ना, विचित्र आदमी है। कोई भी बच्चा अगर रो रहा हो तो स्वाभाविक है, वो तो अबोध है, नादान है, तो प्रयास करिए कि पंडाल से बाहर ले जाकर चुप कराकर तब ले आइए फिर यहाँ। आइए दो बार थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए, ये सबसे कथा थोड़ा सा विघ्न बाधा पड़ जाता है। तो जो कोई भी अगर बच्चा रो रहा हो तो चुपचाप बाहर चुप करा कर तब ले आइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
कृष्ण भगवान की। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिनों तक भयंकर मूसलाधार वृष्टि होती रही, लेकिन एक भी किसी ब्रजवासी का बाल बांका नहीं कर पाए इंद्र देवता। 7 दिन के बाद आकर के चरणों में गिरे और श्री कामधेनु मैया के दुग्ध से भगवान का अभिषेक करते हैं। बड़ी सुंदर वाणी से 10 श्लोकों में भगवान की वंदना किए और इंद्र देवता से भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि इंद्र तुम घबराओ नहीं, तुमसे हम नाराज बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्र जी भले क्रोध के कारण उत्पात करना चाह रहे थे, लेकिन 7 दिनों तक सभी ब्रजवासियों को भगवान के पास में रहने के लिए मजबूर कर दिए। यानी भगवान और भगवान के भक्त दोनों 7 दिनों तक एक जगह पे रहते हैं, इसलिए उनसे नाराज नहीं हुए। आगे प्रसंग वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, एक बार वरुण देवता के दूत लोग श्री नंद बाबा को पकड़ करके अपने लोक लेकर के चले गए। एक दिन हुआ यह कि श्री नंद बाबा भ्रम होने के कारण ब्रह्म मुहूर्त समझ करके अर्धरात्रि के समय ही पहुंच गए यमुना जी में स्नान करने। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग तीर्थ में जाते हैं तो यह भूल कर बैठते हैं। 9 बज रहा हो, 8 बज रहा हो, 10 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, जाकर के नदी में कूद पड़े नहाने के लिए। कभी भी सूर्यास्त के बाद और ब्रह्म मुहूर्त से पहले नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, और अर्धरात्रि के समय तो बिल्कुल नहीं। सूर्यास्त के 1-2 घंटे तक स्नान कर ले, कोई विशेष नहीं दिक्कत है, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल स्नान नहीं करना चाहिए। अर्धरात्रि के समय नंद बाबा यमुना जी में भ्रमवश ब्रह्म मुहूर्त समझ करके चले गए स्नान करने। वरुण देवता के दूत लोग उन्हें पकड़ करके ले गए वरुण लोग। सुबह के समय नंद बाबा कहाँ गए, नंद राय जी कहाँ गए, नंद जी कहाँ गए, चारों तरफ खोजबीन होने कहीं मिले नहीं। सभी लोग घबराए, जाकर के कन्हैया से बोले। कन्हैया नेत्र बंद कर करके देखे कि अच्छा वरुण लोक में पहुंचे हैं। गए वरुण देवता के पास। वरुण देवता बड़े ही सुंदर वाणी में प्रभु की स्तुति किए। बोले प्रभु कैसे दर्शन दिए? प्रभु बोले कि कैसे दर्शन दिए? पिताजी को लेकर के चले आए हो और पूछ रहे हो कैसे आए? श्री नंद बाबा को लेकर के कन्हैया वापस आते हैं। आगे प्रसंग बहुत सुंदर महारास की लीला वर्णन करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्त भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भक्त भगवान को देखना चाहते हैं, बात सही है, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, यह भी बात सही है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान भी अपने मन में इच्छा पैदा करते हैं। कैसी इच्छा? कि हम अपने भक्तों को देखें। और जैसे यह इच्छा प्रकट कर करके सुंदर पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपने 16 कला से परिपूर्ण होकर के आकाश मंडल में उदित हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है और भगवान यमुना जी के तट पे विराजमान होकर के मंद मंद ध्वनि से अपनी बांसुरी बजाना आरंभ किए।
जैसे बांसुरी को बजाए जिन जिन गोपियों को याद करते हैं उन सब को ऐसा लगता है कि मानो कन्हैया हमें बुला रहे हों। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाह। वे सारी ब्रज स्त्रियां गोपियां भगवान की इस बंसी की ध्वनि को सुन करके सभी खींची हुई उनके पास पहुंच जाती है। जो जिस अवस्था में थी, जो जिस कार्य में लगी हुई थी, उस कार्य को उसी जगह पे उसी स्थिति में छोड़ करके, जो गौ दूह रही थी वहीं बाल्टी को रख दी, जो भोजन बना रही थी चूल्हे पे ही बर्तन को चढ़ा हुआ छोड़कर चल दी, जो भोजन परोस रही थी वहीं भोजन के पात्र को रख करके चल दी, जो बच्चे को गोद में रखे हुए थे उस बच्चे को वहीं नीचे रख करके चल, जो जिस कार्य में लगी थी उसे वहीं छोड़ करके सभी भगवान के पास पहुंच गए। जैसे प्रभु सभी गोपियों को देखे तो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी में। हे गोपियां, आप सबका यहाँ स्वागत है, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, आप सब यहाँ किस लिए पधारी हैं। गोपिया बोले कि कन्हैया आप भी कमाल की बात करते हैं, अभी बुलाए हैं हम सबको और बुला करके पूछ रहे हैं कि हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले कुछ नहीं, अब आप लोगों को रात्रि के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप सब अपने अपने घर जाइए। सास ससुर की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, पति की सेवा करना, घर की व्यवस्था देखना, यही स्त्रियों का परम धर्म है। गोपिया बोले कि कन्हैया ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि सास ससुर की सेवा करना, तो सब कुछ तो आप ही हैं, पति भी आप ही हैं, सास ससुर भी आप ही हैं। तो मैं देखिए, हम लोग तो केवल गले से ऊपर बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। ये हम लोग केवल दिखाने के लिए बोलते हैं, अंदर में थोड़े कुछ रहता है। लेकिन गोपियां वास्तव में माँ हो, पिता हो, संबंधी हो, भाई हो, बंधु हो, पति हो, सारा संबंध भगवान से, त्वमेव सर्वम मम देव देव, सारा संबंध भगवान से ही रखती हैं, भगवान को ही मानती हैं, सभी संबंध भगवान से ही इन गोपियों का है। गोपियां बोली कि प्रभु आप सही कह रहे हैं, हम लोगों को अपने घर की सेवा करनी चाहिए, संबंधियों की सेवा करनी चाहिए, तो सारे संबंधी तो आप ही हैं। पूर्ण रूप से सर्वभावेन समर्पित गोपियों को भगवान। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, गोपियां कोई साधारण जीव नहीं है, साधारण कोई महिला नहीं है। ये सभी गोपियां पूर्व जन्म के बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। कोई 100, 250, 400, 500, हजार वर्ष तक तपस्या करने वाले ये महापुरुष लोग हैं, जो भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की लीलाओं का आनंद लेने के लिए, भगवान के साथ इस महाराज की लीला को अनुभूति करने के लिए ये सभी गोपी के वेश में आज बन करके आए हुए हैं। बाकी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये सब बड़े बड़े सिद्ध संत लोग हैं, ऋषि महर्षि हैं, वेश में आज विराजमान है यहाँ। सभी के साथ भगवान जैसे ही महाराज की लीला आरंभ करना चाह रहे थे, इतने में गोपियों के मन में अभिमान हो गया कि हमारे प्रेम से प्रभावित होकर के प्रभु कन्हैया हम लोगों के साथ यह लीला करने जा रहे हैं। भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अदृश्य जैसे हुए वैसे गोपियां ये सब बड़ी दुखी और परेशान हो गई कि प्रभु हम लोगों के अभिमान को समझ गए, मन में जो हम सब सोच रहे थे कि हमारे प्रेम के कारण भगवान यह हमको आनंद दे रहे हैं, सुख देने जा रहे हैं। सभी गोपियां कन्हैया को खोजते हुए यत्र तत्र घूमने लगे। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब श्याम सुंदर भगवान नहीं मिले, तो अंत में यमुना जी के तट पे बैठ करके सभी प्रभु को स्मरण करती है कि जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हे कन्हैया, हे प्रभु, आपके जन्म लेने से ही इस ब्रज की शोभा और ब्रज की महिमा पूरे संसार में दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। आप
दयित दृश्यताम, आप अपना हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि आपका दर्शन करने के लिए हम सब लालायित हैं। आप जब इस प्रकार से हम लोगों को दुख देना था, परेशान करना था, तो बहुत सारे आपत्ति विपत्तियों से, बहुत सारी आपत्तियों से, संकट से, बहुत सारे राक्षसों से हम सब की रक्षा क्यों किए, और अभी तक आप हम सब की रक्षा किए हैं। तो आज अपने वियोग में मुझे, हम सबको मरने के लिए मजबूर न करें। आप दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश, आप अपना दर्शन दीजिए। सभी गोपियों के भाव को स्वीकार करके प्रभु सबके बीचों बीच प्रकट हो गए और सभी गोपियों को अपने महाराज के उस अद्भुत अलौकिक लीला का आनंद लाभ प्रदान करते हैं। सभी गोपियों के साथ भगवान महाराज की लीला करते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही आनंद मंगल के साथ वर्णन करते हैं। वास्तव में अगर हम अपने समर्पित होकर के तन मन धन तीनों से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर करके अगर उन्हें अपना इष्ट मान ले, आराध्य मान ले, स्वामी मान ले, तो हम लोगों के जीवन की बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। आइए एक भजन के माध्यम से हम सब एक दो पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। वैसे तो प्रभु की कृपा हमारे आपके जीवन में इतना है कि अगर आप विचार करेंगे तो समझ में आएगा। हम लोग थोड़ा बिजली अधिक जला लेते हैं तो बिजली का बिल अधिक आ जाता है। गांव में तो अभी नहीं है, शहरों में तो पानी का बिल, बिजली का बिल और जाने किसका किसका बिल आता रहता है। मकान आप बनाए हुए हो, उस मकान का भी बिल आपको वर्ष में एक बार देना है। लेकिन सूर्य भगवान का हम लोग प्रकाश ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। भगवान आज तक कोई बिल नहीं थमाए होंगे। यह सब हमारे आपके लिए ही तो ईश्वर के द्वारा निर्मित है। कोई सूर्य भगवान आज तक बिल नहीं भेजे, कोई पवन देव आज तक बिल नहीं भेजे। अग्नि के ऊपर हम लोग भोजन बना बना करके खा रहे हैं, लेकिन आज तक अग्नि देवता अपना बिल नहीं भेजे कि इतना मीटर तुम्हारा हो गया है, इस मीटर का इतना पैसा जमा करो। ये सब भगवान की बनाई हुई व्यवस्था हमारे आपके सुख के लिए ही तो है। तो क्या ये कम कृपा है हमारे आपके ऊपर? तेरी मेहरबानी, तेरे में मगर जानता हूँ मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी
पर न आया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न आया। गुनहगार हूँ मैं तुम्हारी दया का, गुनहगार हूँ मैं तुम्हारी दया का। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, माना कि दाता हो तुम कुल जहां के। माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, माना कि दाता हो तुम कुल जहां के। मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। इसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। इसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी मैं उठाने के काबिल नहीं। मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने की काबिल नहीं हूँ। मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ।
दिया है वही कम नहीं है। हे प्रभु, अभी तक आपने जितना सुख आनंद हमें दिया है वह क्या हमारे लिए कम है। इसलिए आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। वर्तमान में जो भी हमें सुख दुख मिल रहा है वो सब तो हमारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन आपकी कृपा से हमारे जीवन में कोई कमी नहीं, कोई समस्या नहीं, सब आनंद ही आनंद है। जा रहे हैं अभी तक तो भगवान के ब्रज में कौन कौन सी कैसी कैसी लीलाएं होती है उन सभी लीलाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन अब मथुरा में भगवान जाकर के किस प्रकार से क्या लीला करते हैं वह सब प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, प्रलंबासुर, बहुत सारे असुरों को, राक्षसों को कंस भेज करके जब हार गया और श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान का वध कोई भी राक्षस जब नहीं कर पाया तो अंत में कंस विचार किया कि अपने पास बुला करके हम स्वयं ही वध कर दें। इस मानसिकता से एक योजना बनाता है। कैसी योजना? कंस के पास एक बड़ा ही सुंदर दिव्य धनुष था। उस धनुष को उठा करके जो प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ देगा वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाएगा। यह योजना बनाता है धनुष यज्ञ के नाम से। अक्रूर जी को ब्रजमंडल में भेजा कि जाकर के कृष्ण और बलराम दोनों को आप बुला करके ले आइए। मेरा निमंत्रण कह करके कि कंस महाराज आपको बुलाए हैं, यह कह करके आप दोनों को बुला कर ले आइए। श्री अक्रूर जी महाराज बड़े ही उदास मन से, क्योंकि अक्रूर जी कंस की मानसिकता समझ रहे हैं कि ये मारने के भाव से बुला रहा है, बड़े उदास मन हो करके रथ पे विराजमान हुए और ब्रजमंडल में जाकर के पहुंचते हैं। लेकिन देखिए अक्रूर जी का भी प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन समयाभाव होने के कारण संक्षिप्त रूप से थोड़ा बहुत प्रसंग सुन करके हम सब आगे बढ़ेंगे। श्री श्याम सुंदर भगवान के दर्शन की इच्छा से अक्रूर जी महाराज रास्ते भर बड़े प्रसन्न हो करके आए हैं। कंस की बातों को सोच करके उदास थे और भगवान का दर्शन हमें मिलेगा यह सोच करके प्रसन्न थे। जिनको देखने के लिए बड़े बड़े देवता लोग लालायित रहते हैं, ब्रह्मादिक देवता जिनका दर्शन करने आते हैं, उन प्रभु का आज हमें दर्शन मिलेगा, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। नंद बाबा बड़े ही आदर सम्मान के साथ श्री अक्रूर जी को लेकर के गए, अपने महल में बिठाए, स्नान आदि करवाए, उसके बाद भोजन ला करके रखवाए। भोजन आदि कर करके जब अक्रूर जी बढ़िया प्रेम से आनंद से विराजमान हो गए, तब नंद बाबा पूछते हैं कि अक्रूर जी कैसे पधारे हैं, कोई आने का कारण? अक्रूर जी बोले कि नंद जी ऐसा है, कंस का हम निमंत्रण लेकर के आए हैं। आपको कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों के साथ आपको कंस अपने मथुरा में बुलाया है। देखो बच्चे साहब, यह सुन करके तो यशोदा मैया बहुत घबरा गई, उदास हो गई। कल होकर के प्रातः काल की बेला में श्री नंद नंदन भगवान हमारे मैया को बहुत समझाए कि मैया चिंता मत करो, मैं सभी के साथ जा रहा हूं, 2-3 दिन में बस लौट करके मैं वापस आ जाऊंगा। अक्रूर जी के रथ पे विराजमान होकर के दोनों भाई जब चलने लगे, सभी ग्वालवाल भी साथ में हैं, नंद बाबा आदि जो ब्रजवासी हैं वे सब भी साथ में हैं। गोपियां सभी रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई कि हे कन्हैया, अगर आप हम लोगों को छोड़ करके जाना चाहते हैं तो आपके वियोग में प्रतिदिन मरने से अच्छा है कि हम लोग इस रथ के सामने लेट जा रही हैं और हमारे शरीर के ऊपर से रथ को चढ़ा करके लेकर के चले जाइए, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान एक एक गोपियों को समझा करके कि तुम सब चिंता मत करो, आज मैं जा रहा हूं, परसों ही लौट करके वापस आ जाऊंगा।
यह समझा करके प्रभु अक्रूर जी के साथ मथुरा की ओर आगे बढ़े। यमुना जी को पार कर करके जब मथुरा निकट आया तो कन्हैया अक्रूर जी से बोले कि अक्रूर जी आप आगे चलिए, हम पीछे से अपने सभी मित्रों के साथ घूमते फिरते आ रहे हैं। कन्हैया अपने सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के जब चलने लगे तो ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया एक बात बतावें, इतना सुंदर नगर है, इतना बढ़िया दिव्य नगर है मथुरा, और हम लोग मैला कुचैला वस्त्र पहन करके अंदर जाएंगे, कितनी बेइज्जती की बात है। अगर बढ़िया सुंदर स्वच्छ वस्त्र अगर हम लोग धारण कर लेते तो और अच्छा रहता घूमने में। कन्हैया अपने सभी मित्रों को लेकर के गए एक धोबी के पास। तालाब के किनारे वह वस्त्र साफ कर रहा था, वो कोई और नहीं कंस का ही धोबी था। कन्हैया जाकर के बोले कि अरे धोबी भाई, एक एक वस्त्र हमारे इन मित्रों को दे दो जरा पहनने के लिए। वो धोबी बोला कि कभी शकल देखी है, ये वस्त्र महाराज कंस के हैं और कंस महाराज के वस्त्र को मांग रहे हो पहनने के लिए। भगवान उस धोबी का कल्याण किए, धोबी का राम नाम सत्य किए। अपने सभी मित्रों से बोले कि ऐसा है, जो जिसे वस्त्र पसंद आए वह वस्त्र ले लो। अब कंस का शरीर लंबा चौड़ा विशाल का शरीर था। अब एक ग्वाल वाल छोटे छोटे बालक, एक एक ग्वाल वाल कंस के एक ही पैजामा के पांव में पूरा उनका शरीर चला जाए। जो सबसे छोटा कुर्ता था कंस का, वह पहन करके जब ग्वाल वाल चले तो कहीं इधर लटक रहा, कहीं इधर लटक रहा, कहीं हाथ बाहीं हाथ से दुगुना लंबा चौड़ा है। ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया है, एकदम चमचमाता हुआ चमकदार, लेकिन व्यवस्थित नहीं है, सब बड़ा बड़ा हो रहा है। सभी मित्रों को लेकर के गए धोबी के पास से चल कर गए एक दर्जी के पास। दर्जी से जाकर के बोले कि अरे दर्जी भाई, ये हमारे मित्रों के शरीर को जरा नाप करके बढ़िया से फिट कर करके वस्त्र सिल दो। धोबी बोला काम तो हम कर देंगे, लेकिन हमें मिलेगा क्या? भगवान बोले आशीर्वाद देंगे, तुम्हें खूब फरो फुलाओ। और आज इतनी आधुनिकता का समय हो चुका है, इतनी सारी मशीनरी का युग आ गया है, लेकिन फिर भी आज तक दर्जी लोग फर फुला रहे हैं, जितने का कपड़ा उतने का सिलाई। अब जब बढ़िया वस्त्र पहन करके सभी ग्वाल वाल वहां से निकले, ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया हम सब एकदम फिटिंग पहन लिए अच्छे से, लेकिन अब थोड़ा माथे पे तिलक लग जाता तो फिर आनंद आ जाता, और गले में एक एक माला हो जाती तो क्या दिव्य चेहरा लगता। वहां से जब आगे बढ़े तो एक सुदामा नामक माली, जो कंस के दरबार में प्रतिदिन बढ़िया बढ़िया पुष्पों की मालाएं बना करके पहुंचाने का काम करता था, सुदामा को देख करके, ये सुदामा वो वाले सुदामा नहीं, ये दूसरे सुदामा, ये कंस के माली हैं। सुदामा जी को देख करके कन्हैया बोले कि अरे माली जी, जरा माला लेकर के हमारे मित्रों को भी गले में एक एक पहना देते, इनकी इच्छा है। सुदामा जी प्रभु को देख करके तो एकदम न्यौछावर हो गए, और जो माला कंस के लिए लेकर के जा रहे थे वे सारी मालाएं उन ग्वाल वालों के गले में पहना दिए। वहां से आगे बढ़े तो एक त्रिवक्रा नाम की महिला, जो कंस के यहाँ चंदन घिस करके ले जाने का काम करते थे, वो एक पात्र में चंदन घिस करके सुगंधित चंदन ले करके जा रही थी कंस की सेवा में। कन्हैया जैसे ही उस त्रिवक्रा को बुला करके बोले कि ये चंदन जरा हमारे ग्वाल वाल मित्रों के भी मस्तक पे लगा दो, त्रिवक्रा भगवान के उस आदेश को, आज्ञा को मान करके सभी ग्वाल वालों के मस्तक पे तिलक लगा दी। अब तो बढ़िया वस्त्र पहनकर, माला पहनकर और माथे पे तिलक, सभी ग्वाल वाले एकदम सीना चौड़ा कर करके मथुरा की गलियों में विचरण करने लगे। जितने भी मथुरा वासी महिलाएं, नर नारी, बूढ़े बुजुर्ग ये सुने कि कन्हैया आए हैं मथुरा में, सब दर्शन के लिए एकदम लालायित होकर के रोड के, सड़क के जिस रास्ते से भगवान जा रहे हैं
दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है। कोई घर के अंदर खड़ी है महिलाएं, कोई छत पे खड़ी है, सब बड़े ही आनंद मंगल के साथ प्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त कर रही है। सबको दर्शन देते हुए भगवान पहुंचे कंस के दरबार में। वहां जब गए तो कंस पहले से ही सारी योजना बना करके रखे हुआ था। एक कुबलयापीर नामक हाथी को शराब मदिरा पिला करके भगवान को मारने के लिए दोनों भाइयों के ऊपर श्री कृष्ण बलराम जी के सामने छोड़ दिया। जैसे कुबलयापीर आता है उसका पैर पकड़ करके श्री बलराम जी घुमाए और घुमा करके ऊपर फेंके, जैसे नीचे धराम से गिरा वैसे उसका राम नाम सत्य मुष्टिक चारूर आदि मुष्टिक चारूर आदि जो पहलवान, कई हाथियों का बल जिसके शरीर में था, उन सभी मुष्टिक चारूर आदि पहलवानों को कुछ का तो बलराम जी कल्याण किए, कुछ का तो हमारे श्री नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर कल्याण किए। इन सब का कल्याण करने के बाद भगवान पहुंचे कंस के पास। कंस के साथ कुछ देर लीला किए, युद्ध करने का बाद में उठा करके पटके और कंस के भी सीने पे अपना घुटना रख करके और कंस का भी राम नाम सत्य कर दिए। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि कंस की मृत्यु होने के बाद सभी नगर निवासी भी, मनुष्य भी प्रसन्न हो गए और सभी देवता भी आनंदित तो हो गए। कारागार में जाकर के भगवान अपने नाना श्री उग्रसेन जी को भी कारागार से बाहर निकाले और उनको मथुरा का राजा बनाते हैं। अपने माता पिता श्री देवकी और वसुदेव जी को भी कारागार से बाहर निकाले और स्वयं दोनों भाई नंद बाबा आदि जितने भी ब्रजवासी और ग्वाल बाल थे सबको वापस भेज दिए कि अब आप लोग वृंदावन ब्रजमंडल चले जाइए, हम अब नहीं जाएंगे। भगवान सभी को भेज करके और स्वयं दोनों भाई मथुरा से चले गए उज्जैन। श्री सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रह करके बढ़िया विद्या अध्ययन करते हैं। और इधर कंस का जब वध हुआ तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों सगी बहन थी और जरासंध की बेटी थी मगध नरेश, यानी पटना का जो क्षेत्र है बिहार में, इस क्षेत्र को मगध कहा गया है। मगध नरेश जरासंध कि ये दोनों बेटियां कंस के मरने के बाद अपने पिता के पास पहुंचे उस विचित्र वेश में और जाकर के बोले कि पिताजी आपके जैसे योद्धा जिस बेटी के बाप हो और उस बेटी को अगर विधवा जीवन व्यतीत करना पड़े तो उससे दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है। एक दो बार नहीं, लगभग 17 बार जरासंध मथुरा पे आक्रमण करता है और हमेशा भगवान करते क्या है कि जरासंध के साथ जितने भी योद्धा आए हुए हैं सबको समाप्त कर देते, सबको मार देते हैं और जरासंध को केवल छोड़ देते हैं। अन्य मथुरा के जो योद्धा लोग थे, नागरिक लोग बोले कि प्रभु ऐसा है कि जरासंध को ही मार दीजिए, काम खत्म हो जाए, हमेशा बचा रहता है और बार बार तंग कर रहा है। प्रभु बोले कि ऐसा है कि मेरा संकल्प है राक्षसों को मारना, दुष्टों का वध करना, और जरासंध पूरे संसार में जितने भी दुष्ट हैं सबका सरदार है। अगर ये बचा हुआ रहेगा तो सबको पकड़ पकड़ करके लाएगा और एक जगह बैठे बैठे ही हम सबको समाप्त करते चलेंगे। 18वीं बार जरासंध बहुत से ब्राह्मणों को, बहुत से महात्माओं को पकड़ करके अपने घर में बैठा दिया कि तुम सब लोग बैठ करके माला जप करो, अगर इस बार हम युद्ध में हार गए तो समझ लो कि आने के बाद तुम सबका हम वध कर देंगे। अब ये सभी भगवान के भक्त लोग बेचारे माला डोलाए और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु इस बार कम से कम हमारे लिए ही सही आप युद्ध हार जाइए। अब भगवान सबकी वाणी को स्वीकार कर करके और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान युद्ध जैसे प्रारंभ हुआ वैसे वहां से मथुरा से भाग लिए युद्ध भूमि से, और पीछे पीछे जरासंध दौड़ाते हुए जा रहा है। और जब युद्ध से भगे तो भगवान का एक बढ़िया नाम प्रसिद्ध हो गया, क्या? रणछोड़।
श्री रणछोड़ भगवान की जय। आज भी गुजरात प्रदेश के जूनागढ़ जिले में आज भी रणछोड़ भगवान का बड़ा ही सुंदर दिव्य मंदिर है। एकदम पहाड़ियों के बीच में बड़ा रमणीक जगह है। अगर उधर कभी जो जाइए तो वहां दर्शन करने योग्य है। भगवान दौड़े भागे पहुंचे समुद्र के किनारे जा करके एक पर्वत की चोटी में जाकर के छिप गए पहाड़ पे। जरासंध देख लिया कि इसी पहाड़ की चोटी पे छिपे हैं, चारों तरफ से आग लगवा करके प्रसन्न हो गया कि इसी में जल करके वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान दोनों भाई श्री कृष्ण बलराम जी उस पर्वत से समुद्र में कूद करके अपने प्राण की रक्षा किए और वहीं पे बढ़िया द्वारिका नाम की सुंदर नगरी का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे देवकी जी, वसुदेव जी, अन्य जो भी यदुवंशी थे, उन सभी यदुवंशी अपने परिजनों को भगवान ला करके द्वारिका में बसाने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। एक रैवत नाम के राजा थे। रैवत राजा की एक बेटी थी, नाम था रेवती। रैवत अपनी बेटी रेवती को मानते बहुत थे, तो मन में विचार किए कि संसार का जो सबसे अच्छा वर होगा, यानी सबसे अच्छा लड़का होगा, उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो अब संसार में सबसे गुणवान होनहार कौन सा लड़का है, ये कैसे समझ में आएगा। तो इस संसार को जो बनाने वाले ब्रह्मा जी है, वो ब्रह्मा जी के पास ही पहुंच गए। ब्रह्मलोक में गए रैवत जी। वहां जब गए तो कुछ गीत संगीत का कार्यक्रम हो रहा था, कुछ भजन कीर्तन हो रहा था ब्रह्मलोक में। राजा रैवत सोचे कि बीच में जाकर के पूछना ये रंग में भंग डालने वाला कार्य होगा, इसलिए अभी नहीं, जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो चल करके पूछ लेंगे कि इस पृथ्वी पे सबसे बढ़िया वर कौन सा है, सबसे बढ़िया लड़का राजकुमार कौन सा है, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। ठीक, जो भी गीत संगीत का प्रोग्राम हो रहा था वो जब समाप्त हो गया, विराम हो गया, तो राजा रैवत गए, जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और बोले कि पितामह ब्रह्मा जी, इस पृथ्वी पे वर्तमान में जो सबसे अच्छा राजकुमार हो, जो सबसे अच्छा पुरुष हो, वह आप हमें बताइए, उसके साथ हम अपनी बेटी रेवती का विवाह करेंगे। अच्छा, अपनी बेटी को साथ में लेकर के गए थे, यहाँ छोड़े नहीं थे, साथ में लेकर गए थे। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि रैवत, तुम भी बड़े विचित्र आदमी हो। अरे वर्तमान में पृथ्वी पे तुम्हारे कुल खानदान का एक भी आदमी नहीं बचा हुआ है। यानी जिस समय तुम आए थे तब से अभी तक 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। समझ गए? जैसे द्वापर में ये पहुंचे थे ब्रह्मा जी के पास, और जिस द्वापर में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे तब से लेकर के अभी तक, जिस समय रैवत ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, बीच में 26 बार द्वापर जा चुका है। द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यानी चारों युग 26 बार व्यतीत हो चुका है। 27वां द्वापर चल रहा है वर्तमान में, जिस समय रैवत पूछ रहे हैं। यानी थोड़े देर के कार्यक्रम में ही इतना लंबा समय व्यतीत हो गया। जैसे हम आप मनुष्यों का जो एक वर्ष होता है, वो देवताओं का एक दिन होता है। मतलब 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि, यानी हम लोगों का पूरा एक वर्ष और देवताओं का एक दिन और एक रात होता है। तो इस प्रकार से सभी का अलग अलग कार्यकाल है। ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके रैवत से बोले कि रैवत, तुम चिंता मत करो, वर्तमान समय में भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पे अवतार हुआ है, तो जा करके उनके बड़े भाई बलराम जी से तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो। राजा रैवत अपनी बेटी रेवती को लेकर के आए और बलराम जी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। श्री बलराम जी का जब विवाह हो गया, तब अब भगवान भी विचार करने लगे कि हमें भी विवाह करना चाहिए। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। एक दिन की बात है, दक्षिण में एक बड़ा ही सुंदर राज्य है,
नाम है विदर्भ देश। विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्मक। भीष्मक जी के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्म बाहु आदि 5 पुत्र है और एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। रुक्मिणी विवाह योग्य जब हो गई तो महाराज भीष्मक एक दिन पूरे परिवार के सभी अपने बेटों को, पत्नी को, सबको बैठाए और विचार करने लगे कि रुक्मिणी का विवाह अब होना चाहिए। महाराज भीष्मक की इच्छा थी कि श्री द्वारिकाधीश के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करें, लेकिन रुक्मी सबसे बड़ा भाई था। 5 भाइयों में सबसे बड़ा था रुक्मी और बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो जो जैसा होता है वैसे लोगों का संग करता है। दुष्ट था तो इसलिए दुष्ट लोगों का संग भी था। रुक्मी बोला कि पिताजी ऐसा है, आप लोगों के जिसके साथ जो इच्छा हो अपने पास इच्छा रखे रहिए। हमारा यह निर्णय है कि मेरी बहन का विवाह जब भी होगा तो मेरे मित्र शिशुपाल के साथ होगा, नहीं तो चाहे भले ही मेरी बहन कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं द्वारिकाधीश के साथ कभी विवाह नहीं होने दूंगा। अब पुत्र के आगे श्री भीष्मक जी महाराज हार गए, कुछ बोले नहीं, लेकिन मन ही मन संतप्त थे, दुखी थे कि अगर द्वारिकाधीश के साथ मेरी बेटी का विवाह होता तो अच्छा रहता। कहीं से सूचना मिल गई रुक्मिणी जी को। अब रुक्मिणी जी सोचे कि अगर मैं भाई से कुछ कहूंगी तो बात मानने वाला है नहीं, तो इसलिए दूसरी योजना बनाकर, दूसरा उपाय सोच करके रुक्मिणी जी एक पत्र लिखती है। पत्र लिखे श्री द्वारिकाधीश भगवान के नाम से। श्री द्वारिकाधीश भगवान के नाम से पत्र लिखे और अपने कुल पुरोहित जी को बुला करके वो पत्र दे देती है कुल पुरोहित जी को, और बोली कि ऐसा है, इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले जा करके श्री द्वारिकाधीश तक पहुंचा दीजिए। कुल पुरोहित जी भी एकदम तेजी में भागे दौड़े पहुंचे श्री द्वारिकाधीश भगवान के पास। अच्छा, द्वारिका में प्रभु का एक आदेश है कि ऐसा है कि कोई भी संत महात्मा आवे, कोई भी ब्राह्मण जन आवे, कोई भी आचार्य आवे, उनको द्वार पे रोका न जाए, सीधे अंदर दरबार में, महल में आने दिया जाए। अब ये जो कुल पुरोहित जी पत्र लेकर के गए थे, वो तुरंत जा करके सीधे द्वारिकाधीश भगवान के राज सिंहासन के पास पहुंचे और पत्र दिए और बोले कि प्रभु जल्दी से पत्र पढ़िए और पढ़ करके बताइए कि क्या आदेश है हमारे लिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान उस पत्र को पढ़े, तुरंत कुल पुरोहित जी को साथ में लिए रथ पे विराजमान हुए और कोई सारथी नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई अंगरक्षक नहीं। कुल पुरोहित जी को पीछे रथ में बैठाए, स्वयं सारथी के पद पे बैठे और रथ लेकर के चल दिए। जैसे द्वारिका से बाहर निकले, पीछे से बलराम जी कहीं गए हुए थे, वो आ गए। द्वारपाल से पूछे कि ये द्वारिकाधीश कहाँ गए हैं। द्वारपाल बोले कि दाऊ जी अब मालूम तो नहीं कि कहाँ गए हैं, लेकिन विदर्भ देश से एक पंडित जी आए हुए थे, उन्हीं के साथ उन्हीं को रथ पे बिठा करके गए हैं कहीं। बलराम जी समझ गए कि वहाँ रुक्मिणी का विवाह होने वाला है, विदर्भ नरेश की बेटी का विवाह होने वाला है, हो न हो कुछ न कुछ मामला बिगड़ सकता है। तुरंत नारायणी सेना को तैयार होने के लिए आदेश दिए और उधर श्री द्वारिकाधीश भगवान पहुंच गए विदर्भ देश में। रुक्मिणी पत्र में लिखी थी कि मेरे परिवार की यह परंपरा है कि जिस भी कन्या का विवाह होता है, विवाह से पहले वो अपने कुल देवी की पूजा करने जाती है, तो इसलिए
आप वही मंदिर के पास पहुंच करके और मेरा हरण कर करके ले जाइए। और प्रभु हे द्वारकाधीश, आप ध्यान रखिए कि अगर आप मेरा हरण कर करके नहीं ले गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। द्वारकाधीश भगवान पहुंच गए। अच्छा, जरासंध पहले ही शिशुपाल को सावधान कर रखा था कि शिशुपाल, सबसे भले ही तुम निर्भय रहो, सबसे भले ही तुम असावधान रहो, लेकिन द्वारकाधीश से अवश्य सावधान रहना, क्योंकि वो बहुत खतरनाक आदमी है। शिशुपाल बोला कि मित्र चिंता मत करो, मैं पूरे विदर्भ देश में ऐसी व्यवस्था कर रखा हूं कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है। द्वारकाधीश की तो बात छोड़ो। अब रुक्मिणी जी अपनी सभी सखियों को साथ में लेकर के मंदिर में प्रवेश की। बड़ी ही श्रद्धा भाव से अपनी देवी की, अपनी कुल देवी की, भगवती की आराधना की और पूजा कर करके जब बाहर निकली तो मन ही मन चिंतित है कि द्वारकाधीश आए हैं कि नहीं आए हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं। मंदिर के सामने आंगन में खड़ी हो करके जितने भी नागरिक खड़े थे वहां उन सबको बड़े गौर से देखने लगी कि इसमें द्वारकाधीश कौन से, क्योंकि पहचानती नहीं है, अभी तक केवल सुनी है द्वारकाधीश भगवान के विषय में। जैसे रुक्मिणी जी थोड़ी घबराई हुई दृष्टि से जहां तहां देखने लगी, वैसे द्वारकाधीश भगवान हाथ हिला करके बोले कि मैं आ गया हूं। अब द्वारकाधीश भगवान जब इशारा किए कि मैं आ गया हूं, ये सोच करके कि प्रभु आ गए हैं, द्वारकाधीश आ गए हैं हमें लेने के लिए, रुक्मिणी जी प्रसन्न होकर के, खुश होकर के मुस्कुराई। और जैसे रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी की अवतार, जैसे मुस्कुराई वैसे जितने भी वहां सैनिक थे सब भूल गए कि काहे के लिए खड़े हैं। द्वारकाधीश भगवान सबको किनारे किए और चल करके आए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े, ले जा करके रथ पे बिठाए। अच्छा, जितने भी सैनिक उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं ये सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो भाई साहब एक बात बतावे, रथ का ये ध्वजा देखो, पताका जो लहरा रहा है, कितना बढ़िया पताका लहरा रहा है। दूसरा सैनिक बोला कि तुम ही मूर्ख आदमी हो, तुम रथ का ये पताका देखने में लगे हो, अरे दुल्हा दुल्हन की जोड़ी तो देखो कितना बढ़िया है। दुल्हा सरकार सांवले रंग के हैं और दुल्हन एकदम गौर वर्णा है, कितनी बढ़िया जोड़ी है। तीसरा सैनिक बोला कि अच्छा, ये सब आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि द्वारकाधीश भगवान वहां से लेकर के रथ को आगे बढ़ा दिए। तीसरा सैनिक बोला कि अरे वाह, क्या कमाल का रथ है, क्या कमाल का रथ का पहिया बना हुआ है, देखो एकदम बढ़िया दिव्य रथ है। लेकर के जब आगे चले गए तब आपस में चर्चा करने लगे कि हम लोग काहे के लिए यहाँ खड़े हैं। एक चौथा सैनिक बोला कि हम लोग काहे के लिए, जिनको लेकर के रथ पे बिठा करके जिन राजकुमारी को, रुक्मिणी जी को ले जा रहे हैं, उन्हीं की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ खड़े थे, अब धरो पकड़ो, तब तक लेकर चले गए आगे। इधर शिशुपाल को जब सूचना मिली कि रुक्मिणी का हरण कर करके द्वारकाधीश लेकर चले गए, रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी भी सबके सामने प्रतिज्ञा करके गया कि अगर मैं अपनी बहन को वापस नहीं ला पाया तो मैं दोबारा लौट करके नगर में नहीं आऊंगा। ये सब पीछे पीछे दौड़ने लगे, प्रभु को पुकारते हुए, अरे हिम्मत है तो ठहर जा, रुक जा, ठहर जा, रुक जा। लेकिन द्वारकाधीश भगवान किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिए, सीधे बढ़ते हुए आगे चले। जैसे कुछ दूर नगर के बाहर गए, वैसे बलराम जी उधर से नारायणी सेना लेकर के आते हुए दिख गए। अब बलराम जी को तो देख करके भगवान अपना मस्तक झुकाए और रुक्मिणी जी से बोले कि देवी ऐसा है, हमारे बड़े भाई हैं, माता पिता के समान हैं, इनसे हम बिना पूछे हुए चले आए हैं, तो अब जा करके इन्हें प्रणाम करो। ये अगर मान गए तब तो विवाह होगा, नहीं तो विवाह कैंसिल, हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये मना कर दिए कि विवाह नहीं करना है तो फिर हम कर नहीं पाएंगे विवाह, समझ लो। रुक्मिणी जी रथ से उतरी और उतर करके गई, बलराम जी को प्रणाम की। बलराम जी समझ गए कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहू को लेकर के चलो अभी द्वारिका, इकट्ठे वहीं आशीर्वाद देंगे। तब तक पीछे से जो सब चिल्लाते हुए आ रहे हैं, शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी आदि, ये सबसे थोड़ा निपट करके हम आते हैं। अच्छा, बलराम जी के युद्ध करने का टेक्निक भी अपना अलग है ना। बलराम जी युद्ध करते तो ज्यादा
गदा भाजना और तलवार चलाना ये सब कुछ नहीं, हल मुसल लिए रहते हैं साथ में। हल तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जो हल चलाए भी होंगे। एक हाथ में हल लिए रहते हैं और दूसरे हाथ में मुसल, जो मुसल बीच में पतला सा भाग और आगे पीछे जो मोटा सा भाग होता है मुसल का, वही मुसल लिए रहते हैं। बलराम जी जब युद्ध करते हैं तो ज्यादा खेल खिलाने वाला काम नहीं, बस हल से फंसाए और मुसल से एक मुसल ऊपर से दिए सो राम नाम सत्य, काम खत्म। श्री द्वारिका में बड़े ही आनंद मंगल के साथ श्री द्वारिकाधीश भगवान का यह प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ होता है। अब विवाह महोत्सव हम सब आरंभ करें उससे पहले आइए थोड़ा 5 मिनट कुछ निवेदन कर दे रहे हैं। अभी भजन गीत के माध्यम से हम सब भगवान श्री द्वारिकाधीश जी का यह प्रथम विवाह महोत्सव आनंद मंगल के साथ मनाएंगे, झांकी का भी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 मिनट और अपने मन को धीरज बंधा करके कुछ सुन लीजिए, क्योंकि आवश्यक है। देखिए, विवाह जो है ये विवाह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व होता है। और मकान का फाउंडेशन, मकान का नींव जितना मजबूत होगा, मकान उतने ही मजबूती से और उतने ही अधिक समय तक बढ़िया एकदम मजबूती के साथ मकान खड़ा रहेगा। और मकान का यदि नींव फाउंडेशन कमजोर हो जाए तो मकान चाहे जितना आप मजबूत रखिए, मकान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तो जीवन रूपी यानी गृहस्थ जीवन जो एक मकान होता है, उस मकान का विवाह फाउंडेशन है, नींव है। और आज विडंबना यह है कि इस फाउंडेशन को ही लोग कमजोर कर दे रहे हैं। विवाह में 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 3 बातें कम से कम, वैसे बहुत सारी बातें लेकिन मुख्य रूप से 3 बातें। पहली बात तो यह है कि विवाह में लेन देन पे अवश्य ध्यान रखना चाहिए। लेन देन पे ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा लेना है, दहेज वाली बात नहीं। आजकल होता क्या है विवाह में, विवाह में अधिकतर यही होता है कि एक कोई व्यक्ति जैसे लड़की वाले लड़के वाले के दरवाजे पे गए, अपने हित मित्रों को 2-4 लोगों को साथ में लेकर के, घर द्वार पसंद आ गया, सब कुछ सब ठीक ठाक है। उसके बाद ये होता है कि कुछ लेन देन की बात हो जाए। और लेन देन में शुरुआत कैसे होती है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि समाज में रह रहे हैं तो देखते हैं स्थिति ना। लड़की के पिताजी बोले कि देखिए अब हम 6 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। लड़के के पिताजी बोले अरे अब ऐसे कैसे होगा, आपसे पहले जो आए हुए थे वो 8 लाख रुपए दे रहे थे, अब इससे आगे बढ़िए तो फिर बात बने। बात नहीं बनी, चले गए। फिर दूसरे कोई लड़की के पिता आए, अपने सब सगे संबंधी को लेकर के, सब घर द्वार सब पसंद आ गया, सब कुछ ठीक ठाक। फिर बाद में ये हुआ कि कुछ अब लेन देन की बात हो जाए। लड़की के पिताजी बोले कि देखिए भाई साहब ऐसा है, हम 7 लाख रुपए दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो लड़के के पिता का फिर जवाब होता है कि अब ऐसे कैसे हो पाएगा, आपसे पहले जो आए थे वो 9 लाख रुपए दे रहे थे, अब इससे आगे बढ़िए तो फिर बात बने। अच्छा आप विचार करिए, ये विवाह तय हो रहा है कि बनियागिरी। दुकानदार सामान लेकर बैठा है, कोई ग्राहक गया, भाई साहब ये सामान कितने में, 50 रुपए में। अरे नहीं, एकदम लूटने पे लगे हो, 30 रुपए से ज्यादा हम नहीं देंगे। दुकानदार बोला कि हम 50 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं करेंगे। करते कराते 35-40 रुपए में सौदा पट जाता है। अब लड़की के पिताजी 10 लाख मांग रहे हैं, लड़के के पिताजी 10 लाख मांग रहे हैं, लड़की के पिताजी 7 लाख देने को तैयार है। अब करते कराते 8:30-9 तक सौदा पट जाता है। ये विवाह हुआ कि सौदा पटाना हुआ। और बाद में कहते हैं कि जो है सेवा नहीं कर रही है। काहे के लिए सेवा करे, जब वो पैसा दे करके खरीद करके जब विवाह की है बेटे से, तो काहे के लिए सेवा करेगी।
अच्छा, हम अपनी बात बतावे, अगर हमसे आकर के कोई भी व्यक्ति पूछा कि बहू नहीं मानती है, नहीं सेवा, सबसे पहले पूछते हैं कि कितना लिए थे। अब पता चल गया कि कम से कम 3-4 विवाह कैंसिल कर चुके थे, इसलिए ठीक से पैसा नहीं मिल रहा था। तो हंसेंगे भी और रोएंगे भी, दोनों कैसे हो सकता है एक साथ? लेन देन का अवश्य ध्यान। देखिए, विवाह में सर्वप्रथम आचार विचार मिलना चाहिए, व्यवहार मिलना चाहिए, परिवार मिलना चाहिए। लेकिन इन सभी को हम लोग किनारे कर करके बस गांधी जी अगर ठीक ठाक मिल गए, सब मामला पक्का। लेन देन का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, भोजन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आजकल बाराती में जितने भी लोग बाराती जाते हैं, उन बारातियों में सबसे ज्यादा पूछ किसकी होती है? उन बारातियों में सबसे ज्यादा लोग किसे खोजते हैं, पता है आप लोगों को? हम तो बाराती में, जैसे शादी में जहां तहां 10 मिनट, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सम्मिलित में, बाराती साथ में नहीं कभी गए हैं। बचपन में जब गए होंगे तो गए होंगे, याद नहीं है उतना। लेकिन सुनते हैं कि बाराती में सबसे ज्यादा खोज उसी की होती है जिसके पास उस गाड़ी की चाबी होती है जिस गाड़ी में बोतल रखा होता है। सबसे ज्यादा, अरे भैया कहाँ है, अरे चाचा कहाँ है, अरे मौसा कहाँ है, खोजो उनको जरा। सब उसी के पीछे घूमते रहते हैं। ना दूल्हा से मतलब, ना समधी से मतलब, ना किसी से कोई मतलब नहीं। जिस गाड़ी में वो बस बोतल महाराज विराजमान रहते हैं, उस गाड़ी की चाबी जिसके पास हो, उसका एकदम भाव बढ़ा रहता है। आप कार्ड छपवाते हैं विवाह का, उस कार्ड पे सबसे पहले आप लिखे रहते हैं मांगलिक कार्यक्रम, शुभ विवाह। और सबको बुलाते भी हैं कि आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति से यहाँ आकर के वर वधू को आशीर्वाद दे, सुखी जीवन के लिए उन्हें मंगल कामना करे। अब आप विचार करिए कि कोई व्यक्ति अगर शराब पिए हुआ है तो आशीर्वाद क्या देगा वो? जब खुद ही वो होश में नहीं है, बेहोश है, तो आशीर्वाद देगा वो? और अगर विवाह में मांस मछली का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो किसी के गर्दन को काटना, किसी की हत्या करना, और हत्या कर करके उस मांस मछली को पका करके खाना, अगर ये मांगलिक कार्यक्रम है, तो फिर अमांगलिक कार्यक्रम किसको कहा जाएगा? जो लोग ऐसा करने वाले हैं उन सबसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर मांस मछली का प्रयोग करना ये मंगल कार्य है, तो फिर अमंगल कार्य कौन सा है? अमंगल किसको कहा जाएगा फिर? इसका मतलब पूजा पाठ करना ये सब अमंगल है। जब वह मंगल कार्य है तो फिर अमंगल कार्य क्या है? आप कार्ड पे लिख रहे हैं मांगलिक कार्यक्रम और कर रहे हैं अमांगलिक कार्यक्रम। इसलिए शादी विवाह में कभी भी मांस मछली आदि का, मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोई बाराती ना जाए, मत जाए बाराती, क्या जरूरत है सबको बटोर कर लेकर के जाने का शराबियों को? 2-4 लोग जाए, केवल घर भर चले जाइए, बात खत्म। ऐसा नहीं है कि बाराती जितनी अधिक संख्या में रहेंगे उतना अधिक सुख शांति वर वधू के जीवन में होगा, ऐसी बात थोड़ी है। वो तो केवल एक दिखावा बहुकाल मात्र है। कई बार लोग कहते हैं महाराज बात तो सही है, हम तो चाहते हैं कि शराब वगैरह न पिलावे, लेकिन बाराती लोग जाएंगे ना, बिल्कुल मत जाए, किसी को मत ले जाओ। जो लोग शुद्ध सात्विक विचारधारा के उन्हीं लोग को ले जाओ, पीने खाने वाले उसको मत ले जाओ, क्या जरूरत है उनको लेकर के जाने की? इसलिए आप अपने स्वाभाविक जीवन में खाते हो, मैं तो ये प्रयास करता हूं, मेरा निवेदन है कि उसे भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन विवाह में तो बिल्कुल मांस मछली मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात यह है, थोड़े ध्यान से बस 2-4 मिनट और सुन लीजिए, क्योंकि आवश्यक बात है ये सब। घर से बाराती लोग निकलते निकलते समय कितना लगा देते हैं? लगभग 6, 7, 8 बज जाता है घर से निकलने में। जिस गांव में विवाह होना है उस गांव में पहुंचते पहुंचते 9-10 बज जाता है। फिर जनवासे में गए, वहां नाश्ता वगैरह किए, फिर डीजे बजना प्रारंभ हुआ,
वहाँ से नाचते गाते नौटंकी करते हुए आने में लगभग 12-1 बजा देते हैं। द्वार 4 हो गया, फिर भोजन आदि प्रारंभ होने लगा। सब करते करते 1, 1:30, 2 बज जाता है। और उसके बाद समस्या ये है कि फिर 4, 4:30 बजे विदाई भी कर लेनी है। अब 1, 1:30 तो बज गया यही सब नौटंकी करते करते, और 4, 4:30 बजे तक जो है विदा भी करा देना है। उसके बाद अब पंडित जी के कांधे पे चढ़े हुए हैं कि जल्दी कराइए। जो काम 2 घंटे का है, जो पूजा 2 घंटे की है, वो 5 मिनट में कैसे संभव हो जाएगा। अब जल्दी कराइए, जल्दी कराइए, जल्दी कराइए। तो पूजा कराने वाले जो पुरोहित वहां बैठे रहते हैं वो भी सारे मंत्र बोल करके कई बार सब सुहा करवा दिए। मरो चाहे जियो, हो जाओ, बात खत्म। जो भी 2, 4, 5 पाए सब एक ही साथ बोल करके सब रखवा दिए कई बार। मरो जियो से क्या मतलब है। शास्त्रों में कहा गया है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन किया हुआ कोई भी अनुष्ठान फलदायी नहीं होता है। इसलिए विवाह में कभी भी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। जो भी पूजा हो, जो भी विधि हो, जो भी नियम हो, उसका नियमतः पालन करना चाहिए। थोड़ा नाच गाना भले कम कर दीजिए, थोड़े अन्य व्यवस्थाओं में भले कमी कर दीजिए। अगर कोई पुरोहित आपसे दक्षिणा मांग रहे हो कि हम 1100 लेंगे, 2100 लेंगे, 2100 मांग रहे हो, उन्हें आप 2500 दे दीजिए, 500 बढ़ा कर दे दीजिए। लेकिन हाथ जोड़ करके कह दीजिए कि एक भी कोई विधि छूटनी नहीं चाहिए। सारी विधि हो, सारे नियम हो, सारे मंत्र बोलिए, हम सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समस्या ये है कि लोग लाखों खर्चा कर देते हैं, और पंडित जी को अगर 1100 दक्षिणा देना हो, उसमें 500 कम करके 600 में काम चला ले तो लोग समझते हैं कि तीर मार दिए, 500 कम करा दिए। और ऑर्केस्ट्रा में जाकर के 5000 लुटा दिए, उसमें वाह क्या कहना है। आप करिए, आपका पैसा है, आपको जहां मन हो वहां खर्च करिए, वो ठीक है। लेकिन जब खर्च कीजिए तो सब जगह खर्च कीजिए ना। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ हम निवेदन करेंगे कि सारी व्यवस्थाओं में जब हम कंजूसी नहीं करते हैं तो पूजा पाठ में हम क्यों कंजूसी करें। समय भी पूरा दे, धन भी, जो भी हमारा शक्ति सामर्थ्य है उसे आप, अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो फिर ये टेंट पंडाल क्यों लगवा रहे हैं आप, ये भौकाल इतना क्यों बना रहे हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। और जब सब भौकाल बना रहे हैं तो 1500 के लिए भगवान ही इतने खाली और फालतू पड़े हुए हैं कि उन पर ध्यान नहीं है आपका। इसलिए जितनी शक्ति है आपके पास, जितना सामर्थ्य है, खूब खर्च कीजिए, इसके लिए मेरा कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन पूजा आदि में जो हम लोग कंजूसी करने लगते हैं, समय नहीं देते हैं, धन नहीं व्यय करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए विवाह में अवश्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लौकिक पूजा पाठ हो, कुलदेवी की पूजा हो, कुल देवता की पूजा हो, और भी जो भी परंपराएं हों, सबका पालन करना चाहिए। और पूजा में जो भी शास्त्रीय विधि है, उन शास्त्रीय विधियों का भी अवश्य पालन करना चाहिए। तो लेन देन, आहार विहार और पूजा पाठ विधि विधान, इन तीनों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे वैवाहिक जीवन में मरते दम तक कोई भी विघ्न बाधा, और बहुत प्रारब्ध खराब हो तो अलग की बात है, नहीं तो विशेष कर करके वह वैवाहिक जीवन सुखी और आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। अब ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम सब प्रेम से अपने मन वाणी को लेकर के चलते हैं श्री द्वारिकाधीश भगवान और श्री रुक्मिणी मैया के सुंदर मंगल में, विवाह में, और गीतों के माध्यम से हम सब आनंद मंगल के साथ श्री द्वारिकाधीश भगवान का यह सुंदर विवाह महोत्सव को श्रवण करते हैं और झांकी के माध्यम से दर्शन लाभ भी प्राप्त करते हैं। हमारे व्यास जी आप सबको श्री द्वारिकाधीश भगवान के विवाह मंगल के गीतों को श्रवण कराएंगे। अब हम सब प्रेम से आइए श्रवण करते हैं और झांकी के माध्यम से दर्शन लाभ भी प्राप्त करते हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री रुक्मिणी मैया की जय। एक बार और फिर से दोबारा याद दिला दे कि अभी जो भी 10 मिनट हम निवेदन किए हैं
उसे आप लोग याद कर करके रखिएगा। अगर कहीं धोखे से भूलने लगे तो यूट्यूब पे है, सुन लीजिएगा। 6वें दिन की कथा के लास्ट में बोले हुए हैं। तो इसे अवश्य, इससे हमें क्या मिलना है, हम तो कह करके चले जा रहे हैं, बात खत्म। अगर पालन करेंगे तो आपके जीवन में लाभ मिलेगा, आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। हमारा तो काम है कहना, समझाना, बताना। अगर पालन करेंगे तो उससे हमें कुछ नहीं मिलना जुलना है, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपको लाभ मिलेगा। बोली धुला सरकार की जय। आइए द्वारकापुरी में भगवान को सजाया जा रहा है। कैसे सजाया जा रहा है, आइए भजन के माध्यम सुनते हैं। लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, बोले दूल्हा सरकार की जय। लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, तेरा किसी ने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसी ने किया सिंगार सांवरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, तेरा किसी ने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसी ने किया सिंगार सांवरे। चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत हर्षाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत हर्षाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसी ने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसी ने किया सिंगार सांवरे। भागो सी कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागो सी कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदाओ जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदाओ जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे दरबार सांवरे, सजाता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसी ने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसी ने किया सिंगार सांवरे। कौन सा भजन सुनाओ, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाओ।
ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे दरबार सामने, नचाता रहे दरबार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सतू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। बोले दूल्हा सरकार की जय। इधर रुक्मिणी मैया को सजाया जा रहा है। आइए उनकी सखियां कैसे सजा रही हैं, भजन के माध्यम सुनते हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो, उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कब हो न रूठे। अटल सुहाग की विधिया लगा दो, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय।
जी माइक में बोले मंत्र। दुल्हा सरकार कहाँ है? यही है। बड़े ही आनंद मंगल के साथ हम सब श्री द्वारिकाधीश भगवान और श्री रुक्मिणी मैया के सुंदर इस मंगल का श्रवण एवं दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सामने ज्यादा लोग ना पीछे देखने दो, जो थोड़ा फोटो ले लेकर के बगल होते चले जाइए। आज मेरे श्याम की शादी है, लगता है ऐसे सारे संसार की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। घड़ी एक ऐसी आई खुशी चौकोरे छाई। घड़ी एक ऐसी आई खुशी चौकोरे छाई। तुमर अंबर से बल से देवता सब है हो। लगता है कि रुक्मिणी से भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। सखी सज धज कर आई दान कन्या को लाए। सखी सज धज कर आई दान कन्या को लाए। ओ भक्ति स्वरूपा रुक्मिणी से भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है।
आज मेरी श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त है, खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देख क्या खूब सजी है दुल्हे दुल्हन की सूरत, देख क्या खूब सजी है, इस प्यारी रुक्मिणी से भगवान की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री रुक्मिणी मैया की। भगवान के इस सुंदर विवाह महोत्सव का हम सब दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज 6 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सब श्रवण कर रहे हैं। हम सब विशेष भगवान के कृपा के भाजन हैं और हम लोगों का कहीं न कहीं बहुत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसका परिणाम हम सब के सामने आज यह भगवान की कथा श्रवण भी कर रहे हैं और बड़े ही आनंद मंगल के साथ हम सब झांकी का भी दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक और गीत श्रवण कर करके फिर उसके बाद वाणी को विराम देंगे। प्रेम से आइए हम सब एक और श्री विवाह महोत्सव के इस आनंद मंगल में की बेला में हम सब एक और गीत श्रवण करते हैं। हरिओम हरिओम। श्री रुक्मिणी कृष्ण का पूजन चल रहा है, पांव पूजन हो रहा है। जो भी भक्त आना चाहें एक एक करके आराम से आते रहेंगे, पांव पूजन करते रहेंगे और भजन सुनते रहेंगे। सभी भक्त आकर के सभी लोग पांव पूजन जो भी करना चाहें करते रहेंगे। आज भगवान की शादी है, कहा जाता है जो भी भगवान के शादी में नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। अतः आप सभी भक्त सभी खड़े हो जाएं और इस शादी में खूब झूम कर नाचें, ताकि इस 84 लाख योनियों में आप लोगों को दोबारा ना नाचना पड़े। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की, रुक्मिणी मैया की, द्वारकाधीश भगवान की जय। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। पाए दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं।
बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब रहे, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब रहे। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी, सावले नंदलाल, सावले नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, की 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया, काली कमरिया नंदलाल, काली कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब। दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरे पहने सतरंग साड़ी, सतरंग साड़ी ओ सतरंग साड़ी, रुक्मिणी पहने सतरंग साड़ी, सतरंग साड़ी ओ सतरंग साड़ी, पीतांबर नंदलाल, पीतांबर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
दोनैना सरकार के कटिले कटार के दोनैना सरकार के कटिले कटार के सरकार के कटिले कटार के दोनैना सरकार के कटिले कटार के देख के कमल लजाए तेरे रैनों को देख के वारी वारी जाओ तेरे कजरे की रेख से वारी वारी जाओ तेरे कजरे की रेख से ये मुखड़ा निहार के सोचा दी गए हार के ये मुखड़ा निहार के सोचा दी गए हार के दोनैना सरकार के कटिले कटार के दोनैना सरकार के कटिले कटार के कुर्बान जाऊं तेरे बाकी अदा के कुर्बान जाऊं तेरे बाकी अदा के पास के आजा तो है भर लूं मैं बाहों में पास के आजा तो है भर लूं मैं बाहों टुकड़ा निहार के सोचा दी गए हार के टुकड़ा निहार के सोचा दी गए हार के दोनैना सरकार के कटिले कटार के दोनैना सरकार के कटिले कटार के बाके बिहारी नहीं बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुम सान देखा कोई पहले अगारी तुम सान देखा कोई पहले अगारी दीवारों ने विचार के कहा तो मार के दीवारों ने विचार के कहा तो मार के दोनैना
नैना सरकार अकेले है कटार के, नैना सरकार अकेले है कटार के। सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दीवाना लगता है, ओ का तेरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अपना गाना लगता है, लगता है। सात फेर से बधा जन्मों कहे बंधन, मन से जोड़ा है मेरे प्रीत का दामन, है नहीं रस में नहीं कस में नहीं उलझन, होठ है खामोश कह रहे नजर, आना का तेरा सुहाना लगता है, लगता है, रुक्मिणी का तो दीवाना लगता है, ओ आना का तेरा सुहाना लगता है, लगता है, रुक्मिणी का तो दीवाना लगता है, ओ बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। हरिओम हरिओम। अब आप सभी थोड़ा पीछे हो जाए, सभी लोग पीछे होकर के बैठ जाएंगे। जो भी पांव पूजना चाहें वो लोग आते रहेंगे, आगे का जैसे महाराज जी निर्देश करेंगे आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। श्रीमद्भागवत भगवान की जय।
धाम की जय। श्री रुक्मिणी मैया से बंधेगी श्री कृष्ण और रुक्मिणी के वचनों की डोर। सम्मिलित हो जाइए विवाह के महा उत्सव में। विवाह उत्सव में को हो जाएगी, फिर बैठने में दिक्कत होगी, तो इसलिए पीछे हो करके आप सब अपने अपने यथास्थान 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। हम सब बड़े ही आनंद मंगल के साथ श्री द्वारिकाधीश भगवान के इस विवाह महोत्सव का सुंदर कथा भी प्रसंग भी श्रवण लाभ प्राप्त किए हैं, झांकी का भी दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। भजनों के माध्यम से हम सब बहुत मस्ती में झूम करके हम सब विवाह महोत्सव मनाए हैं प्रेम से। आइए अब अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में यहीं पे अपनी वाणी को विराम करते हैं, प्रेम से स्तुति और संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात हम सब आरती करेंगे। आरती के बाद आरती और प्रसाद लेकर के ही आप सब अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। थोड़ी शांति बना करके रखिए, कोई भी बात मत कीजिए। यथा स्थान आप सब अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। करो हे दया
राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 जय हो हरे राम 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 सीता राम कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हम सब प्रेम से आरती करते हैं। अब आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान को आप सब प्रस्थान करेंगे। कल अंतिम दिवस की कथा है, शेष एक दिन और बचा हुआ है, तो आप सब ससमय कल पुनः सायंकाल 3 बजे लगभग उपस्थित हो, ताकि समय से कथा प्रारंभ हो, समय से कथा विराम हो। यह श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ मुख्य यजमान परिवार के द्वारा सभी सदस्यों के बड़े ही तन मन धन से समर्पित हो करके सेवा समर्पण का यह प्रतिफल हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। जो यह सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक अपने विराम की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। बड़े ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि नित्य यहाँ उपस्थित हो करके भगवान श्री नंद नंदन श्याम सुंदर की यह पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब प्रेम से अब आरती करते हैं। आप सभी अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाएं। हरिओम हरिओम। सभी भक्त अपने यथास्थान पे खड़े हो जाएं और खड़े होकर के प्रेम से आरती गुनगुनाते हुए, करतल ध्वनि करते हुए सभी लोग व्यास जी के साथ में आरती गाएंगे और सभी लोग जहाँ पे खड़े हैं वहीं से मन से आरती करेंगे और जो सामने संभव है वो लोग आरती सामने से करेंगे। हरि ओम। आरार्ति किम प्राज्वाल्य ज्वाला मालिनी नमः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला प्रवतपुस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिनी नमः। हरि ओम। मा एदागुं हावेः प्रजानानां मे असोदा सवेरगुं सर्वगाढगुं सस्ताये आत्मसोनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्तो। बांके बिहारी तेरी हरिओम। और यहाँ पे बहुत दूर से चल करके, भदैया से चल करके कुछ भक्त आए हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि मंच के पास आ जाए, ऐसे पीछे से होकर के आ जाए। आशीष जी और सभी लोग साथ में आ जाएंगे। आरार्तिक्यम प्राज्वाल्य हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
छवि में बलि बलि जाऊं, देखे छवि में बलि बलि जाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी है दुनिया सारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों पे शीश झुकाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दुख जीवन साथ आपे हो। दास अनाथ के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन साथ आपे हो। उन चरणों पे शीश झुकाओ, उन चरणों पे शीश झुकाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेता, सदा वदन्तं हृदयारविन्द भवं भवामि सहितं नमः। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ।
शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम शीतले तुम जगत्पादः शीतले तुम जगद्विदः शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं माजुनेन्यवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यासन्नादे अनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं राजाधिराजाय प्रशेषाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपतमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषनन्दात् प्रारधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायै एक राज्यते तदप एक श्लोको भीगितो मरुतः परमेष्टारो मर्तस्यावसन्निगृहे आभिर्जतिस्काम प्रेर्पि समे देवाः सभासद इति हरि ओं विषवादचारूता विषवादो मोघ विषवादो बाहोरोदा विषवाद सवाद सबाहुव्यं धामति सं पात्रैर्द्याव भूमि जनयत् देव एकः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओं सुभगायिन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाभ्यै पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दलमाञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वर ओं भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सुखदेवाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि हम बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। रुक्मणी मैया की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। बरसाने बाली की जय हो। भगवान दुलारी की जय हो। श्री रामलला सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। मथुरा धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। संत समाज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। वाह उत्सव तो अभी मना रहे हैं लोग। चलिए इसी उत्सव के साथ आप सभी अपने यथास्थान पे बैठ जाए, पीछे होकर के आगे जगह बनाए रखें। जहां से डोरी लगे हैं वहां से सभी लोग पीछे हो जाइए, आगे जगह बना लीजिए। जहां पे जो भी भक्त बैठे थे सभी लोग यथास्थान बैठ जाएंगे और आरती प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। हम सभी का सौभाग्य है जी जो इस भगवान के विवाह उत्सव में हम सभी सम्मिलित हो रहे हैं। हम सभी इस उत्सव का दर्शन किए हैं, या हम सभी का परम सौभाग्य है। हम सभी अपने घरों में जैसे उत्सव मनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे उत्सव मनाएं, या हम सभी का सौभाग्य है। भगवान का विवाह एक कथा
रोज नहीं होती है, या कभी कभी जब भगवान की असीम कृपा होती है तब ऐसा शुभ अवसर हम सभी के मध्य आता है और इसका हम सभी लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है और हमारे संचित पुण्य हैं, जिससे हम सभी इस शुभ कार्य में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो यह कहीं ना कहीं हम सभी का सौभाग्य है और सभी लोग शांति बनाए रखें। बस आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा पीछे होकर के बैठें और शांति बनाए रखें। तो हम सभी का यह सौभाग्य है कि हम लोग दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं और सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। सभी से विशेष निवेदन है कि कथा एक दिन शेष है तो उसमें अधिक से अधिक संख्या में आइए। कहते हैं जो लोग 7 दिन समय ना दे पाए वो लोग अंत के 7वें दिन अगर समय दे दें तो सारे पुण्य के भागीदार होते हैं, जो 7 दिन कथा सुनने से प्राप्त होती है। तो सभी लोग कल एक दिन शेष है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। और कल सुदामा चरित्र है, सुदामा की झांकी भी दिखाई जाएगी। तो सभी लोग कृष्ण सुदामा की मैत्री का सभी लोग झांकी का दर्शन करेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में कल आएं और भगवान के दिव्य लीलाओं का दर्शन करें, भगवान के कथामृत का रस स्वादन करें। विशेष सूचना, चाहे जहां भी रहें, 7 तारीख को यहाँ भंडारा है, उस भंडारे में सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में आकर के भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। निमंत्रण के चक्कर में कोई भी नहीं रहेगा, सभी लोग यहाँ पे सभी का निमंत्रण है। इस 7 तारीख के इस पावन बेला में इस भंडारे में सभी का निमंत्रण है और सभी लोग आकर के यहाँ 7 तारीख को प्रसाद ग्रहण करें, भगवान की इस कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, राधे राधे। आवाज नहीं आई, एक बार तेज से, राधे राधे। जय श्री राम। श्री राम, थोड़ा आवाज इसका बढ़ा दीजिए भैया। हरिओम, जय श्री राम। सभी लोग एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। ये हमको नहीं लगता है कि अहिरन की सरैया भी पार हुआ होगा, इतना तेज बोली कि अयोध्या धाम आवाज पहुंचना चाहिए। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को जो इस अमूल्य समय में से अपना समय निकालकर ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। ये सनातन सत्य है कि आपके जीवन में फिर यह सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा और फिर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, इसे कोई नहीं जानता है। शेष एक दिन बचा हुआ है। आप सभी लोग एक दूसरे को प्रेरित करें कि यह आनंद, यह आयोजन फिर आपके जीवन में कब आएगा, कैसे आएगा, कोई नहीं जानता है। बस एक दूसरे को सहयोग करते हुए आरती प्रसाद लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। बहुत ही पर्याप्त मात्रा में प्रसाद का व्यवस्था है। आप सभी लोग एक दूसरे को सहयोग देते हुए आरती प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को जाएं। और बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग कि यह ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। शेष एक दिन बचा हुआ है। आप सभी लोग एक दूसरे को प्रेरित करें। पीछे भी प्रसाद वितरण हो रहा है, एक दूसरे को सहयोग करते हुए आप सभी लोग प्रसाद लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। बहुत ही पर्याप्त मात्रा में प्रसाद की व्यवस्था है। बस केवल धैर्य धारण किए रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और हमारे जो भी आयोजक परिवार हैं, आपसे निवेदन है कि यथाशीघ्र सभी भक्तों के पास प्रसाद पहुंचाने का कष्ट करें। बड़े ही हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि यह आयोजन हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में हुआ है। कहा गया है एक नहीं अनेक जन्मों का जब पुण्य का समूह उदित होता है तो ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है सभी भक्तों को। और आप सभी को निवेदन करें कि पूज्य महाराज श्री की अगली कथा जो कि जानकी जी के जन्मभूमि सीतामढ़ी जिला में उपस्थित है, 23 तारीख से यह श्री राम कथा जो कि श्री विष्णु महायज्ञ के रूप में वहां पर उपस्थित है। जिन भक्तों को आना है आप सादर आमंत्रित हैं। पहले सूचना दे देंगे हमको। और
और आप सबको विदित हो कि यह जो भी कथा भजन सत्संग यहाँ पर हम सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह भजन कथा सत्संग आपको सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। आप सभी लोग घर बैठे, अभी नहीं बाद में, सभी लोग अपने मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट आदि में सर्च करेंगे पुष्प टीवी, जिसका मीनिंग है PUSP_TV। जिन भक्तों को लिखने में देखने में दिक्कत हो, बगल में बैनर फ्लैक्स लगा हुआ है, आप वहां से देखकर अपने मोबाइल में सर्च करेंगे, वह चैनल आपको मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा ले, ताकि जो भी कथा भजन सत्संग अपलोड हो आप तक आसानी से पहुंच सके। और विशेष निवेदन करेंगे कि पूज्य महाराज श्री का आश्रम श्री अयोध्या धाम में जो श्री राम जन्मभूमि का कार्यशाला है, उस जगह पे उपस्थित है। जिन भक्तों को श्री अयोध्या धाम आना है, आप अवश्य आश्रम पर आए। आपके रुकने की, ठहरने की सारी व्यवस्था आश्रम परिवार की तरफ से किया जाएगा। जिन भक्तों को श्री अयोध्या धाम आकर दर्शन करना है, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अयोध्या धाम आइए। जिन किन्हीं को एड्रेस पता की जरूरत हो, आप सभी लोग फ्लैग से नंबर लेकर के ले सकते हैं, या आपके नगर में ही हम सभी लोग रहते हैं, आप वहां आकर के आश्रम का पता नोट कर सकते हैं। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं श्री अयोध्या धाम आश्रम पर। आश्रम का नाम है श्री किशोरी कृपा कुंज, जो कि राम घाट के पास में जहां कार्यशाला है उसी जगह पे उपस्थित है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और शेष एक दिन बचा हुआ है, आप सभी लोग आइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री श्याम।